So hello and welcome everyone in this session of learning IPO, right? उम्मीद है मुझे आप सब लोगों ने अपनी अपनी कंपनी जिस पे आप लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, अपनी अपनी कंपनियों में आप लोगों ने डेटा स्टडी किया हुआ है और उन डेटा के आधार पे हम सब लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे, राइट? यहाँ पे जो मेरे सामने अभी जो चित्र है, मैं देख पा रहा हूँ कि कितनी सारी कंपनियां यहाँ पे हमने डाली हुई है। तो रोज नए नए आईपीओ आते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये सारे आईपीओ में हम निवेश करें। एज अ इन्वेस्टर को एज अ ट्रेडर बोले, ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं, एज अ ट्रेडर बोले तो ट्रेडर का क्या पर्पस होता है? मैं पैसा लगा रहा हूं, कुछ पैसा लेके मेरे को बाहर निकल जाना है। सो ट्रेडर और वेल्थ का कभी सेटिंग प्रॉपर नहीं होगा। ट्रेडर शॉर्ट टर्म सोचते हैं, मैंने एक मकान खरीदा, अच्छे वैल्यूएशन 2-3 साल में मिलेंगे, बेच के निकल जाऊंगा। वेल्थ क्रिएटर लोग ऐसा नहीं सोचते। वेल्थ क्रिएटर लोग स्टॉक मार्केट में भी क्या सोचते हैं? आज मैं ये कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ, फर्ज कीजिए आधार हाउसिंग में, तो ये मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को कंसिस्टेंट पैसा देनी चाहिए, मेरे वैल्यूएशन बढ़ने चाहिए ताकि मुझे बहुत अच्छे सिक्योरिटी मिले, बहुत अच्छे पैसे मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिले। सो दिस शुड बी द गोल ऑफ वेल्थ क्रिएटर। ट्रेडर्स एंड वेल्थ क्रिएटर दोनों की सोच थोड़ी अलग रहती है। ट्रेडर प्रीमियम भी बहुत देखती है, कितना प्रीमियम चल रहा है, देखते हो ना आप लोग? मिडनाइट नहीं पढ़ना, उम्मीद तो मिडनाइट का है ना, आज 9 થઈ ગયો। चिंतन भाई आपका अनम्यूट हो गया है, चलो મળીએ एक मिनट। या ओके, so here we were talking about premiums and lots of different things. अब हो सकता है वो सारी चीजें आपको काम ना लगे when you are creating wealth। जब आप वेल्थ की बात कर रहे हो तो मेरे को ये श्योरिटी चाहिए कि पैसा डालू तो जिंदगी भर मिलना चाहिए, राइट? तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें देखनी होगी, मैं क्या चीजें देख के डिसीजन लूं, फिर मैं हर साल अपने डिसीजन को चेंज नहीं करूंगा। एक बार मैंने तय कर दिया कि मेरे को आदित्य बिरला सन लाइफ में पैसा डालना है, तो हाई क्लियरिटी होनी चाहिए कि भी मैंने सबसे बढ़िया कंपनी पसंद की है, ये बेस्ट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, पैसे कमा रही होनी चाहिए हर साल कंसिस्टेंटली, दूसरी कंपनी से अच्छे मार्जिन होने चाहिए, राइट? तो ये सारी चीजों को मैं कंबाइन कैसे करूं, कैसे मैं इन चीजों को देख सकता हूं? तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर मैंने आपके टैब में रखे हुए, राइट? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जितना भी अलग अलग कंपनी का डेटा डाला हुआ है, देखो ये हमने कहाँ पे इन कंपनी को डेटा डाला था ना, देखो अभी जब मैं बीएससी पे देख रहा हूं तो और कुछ कंपनी आ गई है। सी नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ बीएससी इंडिया, हेल्थियम मेडटेक, सनसेरा इंजीनियरिंग, ये दो नहीं थे जब हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे, राइट? तो नई नई कंपनियों के ड्राफ्ट यहाँ पे आते होंगे। जरूरी नहीं हम सब कंपनी देखें, पर एक बार हमें उनकी कौन सी डिटेल देख लेनी चाहिए जिससे पता चले कि मैं आगे देखूं कि नहीं, राइट? हम लोगों ने लास्ट 3 एपिसोड में काफी 90% हमने काफी चीजों पे क्लियरिटी कर दी है, राइट? तो मैं कुछ और यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिससे और हाई क्लियरिटी हो जाए, राइट? तो हाई क्लियरिटी के लिए मेरे को क्या चाहिए? योर डी सेक्शन क्या लिखा है? इंडस्ट्री। मेरे को कोई भी कंपनी में जहां पे मैं रिसर्च कर रहा हूं, आई नीड टू नो ये कौन सा इंडस्ट्री है, बराबर है? उसका उस इंडस्ट्री में कितना मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे जैसे मैं काम कर रहा था नोवोको में, किधर गया नोवोको? जस्ट लेट मी चेक, हाँ ये रहा, टेस्ट बाय पीयूष। तो मैंने लिखा हुआ है सीमेंट इंडस्ट्री, राइट? अब सीमेंट के बाद यहाँ पे मार्केट शेयर भी इन लोगों ने कहा है, तो नोवोको का मार्केट शेयर कितना है ये मेरे को कहाँ से मिलेगा? अगेन, राइट? हमने जस्ट लास्ट टाइम इस चीज पे एक्सरसाइज की, तब हम लोगों ने जाना था कि नोवोको का मार्केट शेयर 4 से 5% का है। तो जब भी कोई कंपनी का आप रिसर्च कर रहे हो, राइट, तो वो रिसर्च करते समय हमें कंपनी का शेयर अपने इंडस्ट्री में कितना है वो ध्यान में हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है।
राइट। इस केस में मेरे को मिला कि मेरे जो नुवोको है उसका मार्केट शेयर 4 और 5% है। तो दूसरी बात आके खड़ी रह जाती है, तो फिर सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? हु इज द लीडर इन योर सेक्टर? राइट, क्या आएगा इस सेक्टर में? नुवोको में हु इज द लीडर? सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी कौन सी है इंडिया में? या यू कैन यूज योर चैट बॉक्स, लिख दू यहाँ पे, अल्ट्राटेक इज द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया। राइट, ये सब डेटा आपको कहां से मिले? तो आपको आरएचपी में से ही ये डेटा मिल जाते हैं। मैं नुवोको में मेरे डेटाबेस में जाता हूं, राइट। तो एक फॉर्मेट यहाँ पे मैंने फिक्स बनाया हुआ है। अगर इतनी चीजें मिली तो आपका पूरा काम हो गया, राइट। यही फॉर्मेट में से आपको बाहर की चीजें मिल जाएगी। मेरे को भी क्या चाहिए था? मार्केट शेयर चाहिए था। मेरे को किधर से मिलेगा? इधर से मिल सकता है। ये मेरा फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमने क्या क्या चीजें डाली हुई थी? इंडस्ट्री, पहला कंपनी का नाम, कौन सी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है, साइज आ गई, मार्केट शेयर आ गया, इनके प्रमोटर कौन है, निर्माता, राइट। तो प्रमोटर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहां पे भी मैंने आपको दिया हुआ है ग्रोथ, स्टार रेटिंग, सेल्स ऑफर, ओके, लीडर कंपनी तक का ही है, राइट। ओके, प्रमोटर्स के नाम, जिससे आपको ध्यान रहे कौन है कंपनी के प्रमोटर। तो पहला पॉइंट क्या था दोस्तों? मैं यहाँ पे सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए एक और कॉलम ऐड कर देता हूं, एंड लेट मी क्लियर दिस फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहली चीज क्या थी? ये कंपनी किस इंडस्ट्री को ताल्लुक रखती है और कंपनी की कुछ डिटेल, राइट। दूसरा डेटा मेरे को क्या चाहिए? हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? ऑफर क्या है? ऑफर में क्या चीजें आती है कि कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ये कंपनी की ऑफर क्या है? जैसे नुवोको की केस में 5,000 करोड़ हमने लास्ट वीक मेट्रो शूज का ऑपरेशन किया था, तो हमको पता चला मेट्रो शूज का ऑफर कितना है, करीबन 2-1 हजार करोड़ का ऑफर था शायद, लास्ट वीक के हिसाब से। तो ऑफर क्या है, इसमें कितना फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू यानी कंपनी के पास कितना पैसा जाए, ऑफर फॉर सेल यानी प्रमोटर कितना माल बेच रहा है, राइट। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर आईपीओ लर्निंग। इसी ऑफर में आपने जाना सेल शेयर होल्डर कौन है। जो कंपनी पे मैं रिसर्च कर रहा हूं उस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर कौन है, राइट। ये शेयर होल्डिंग की डिटेल भी आपको कहां से मिलेगी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। सेलिंग शेयर होल्डर कौन है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपकी ये चीजें, जो आप कोई भी कंपनी का रिसर्च कर रहे हो, दूसरे नंबर पे इन चीजों की क्लियरिटी दोस्तों हो जानी चाहिए। ये डेटा आप डालोगे, आपका काम हो गया, राइट। तो ऑफर तक हमारी बात हो गई। अब तीसरी चीज आती है दोस्तों, हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? ईगल्स आई व्यू ऑन फंडामेंटल। देखो, बहुत मेहनत हम करें फिर पता चले कंपनी काम की नहीं है, क्या फायदा? इससे तो ईगल्स आई व्यू के हिसाब से आप फंडामेंटल देख लो। जब आप ईगल्स आई व्यू देखते हो, कहां से देखना है मैं उस पर डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लास्ट वीक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस ऑल थिंग्स। हमें उसमें ईगल आई व्यू में क्या देखना है? इक्विटी कितना है, राइट, जिससे पता चले इक्विटी मतलब पेड अप इक्विटी, प्रमोटरों ने कितना डाला है, राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ निर्मा ने खुद ने 300 करोड़ रुपया डाला हुआ है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। दूसरा, नेटवर्थ कितना है। अब नेटवर्थ लिखो, आप रिजर्व लिखो, राइट। रिजर्व लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिजर्व प्लस इक्विटी करना पड़ेगा, तो ये नेटवर्थ हो जाएगा। आप इसे अदर इक्विटी नाम दो, राइट। अदर इक्विटी करोगे फिर भी आपको नेटवर्थ लिखना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्टली नेटवर्थ लिख दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं अभी आप में से किसी को भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा व्हाट इज नेटवर्थ, राइट। इक्विटी मतलब पेड अप इक्विटी प्लस अदर इक्विटी, आपको नेटवर्थ का डेटा मिल गया। सेल्स वो कितना करता है, वो डेटा आ गया। प्रॉफिट करता है कि नहीं करता है, करता है तो कितना कर रहा है। अर्निंग पर शेयर, मेरे हिस्से का प्रॉफिट क्या है, वो डेटा आ गया। एनएवी यानी आपका बुक वैल्यू कितना बनता है,
राइट। कैसे गिना आप लोगों ने? नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय नेटवर्थ। देखो कितना सिंपल है। तो एनएवी आ गया। बोरोइंग कितना है, ये सब चीजें आपको दोस्तों ईगल्स आई व्यू में ही मिल जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, राइट। तो देखो ईगल्स आई व्यू में आपकी हाई क्लियरिटी हो जानी चाहिए। मैं फर्दर स्टडी करूं कि नहीं उसका पता इधर ही चल जाना चाहिए आपको, राइट। थर्ड ईगल्स आई व्यू था। फोर्थ, नाउ वी आर गोइंग टू क्लियरली, अब हम उनका एसेट्स इक्विटी और लायबिलिटी स्टडी करेंगे, राइट। एसेट्स इक्विटी और लायबिलिटी में हम क्या देखते हैं? हमने उनकी इक्विटी देखी जो पहले ही देख लिए, टोटल इक्विटी चेक की, बोरोइंग चेक किया और डेब्ट टू इक्विटी का परफेक्ट रेशियो पता चला, राइट। ईगल्स आई व्यू में जब आप डेब्ट देखते हो तो टोटल डेब्ट बताता है, वो भी अच्छा है, पूरा बोरोइंग पता चल गया। जब आप एसेट्स इक्विटी और लायबिलिटी में जाके जब आप डेब्ट देखते हो सकता है आप कौन सी बोरोइंग देख रहे हो? सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख रहे हो, राइट। आप करंट बोरोइंग नहीं देख रहे हो, इससे और बोरोइंग थोड़ी कम हो जाती, राइट। यहाँ पे जैसे रिलायंस इंडस्ट्री कहती है वी आर नेट डेब्ट फ्री, मदरसन सुमी कहती है वी आर नेट डेब्ट फ्री। तो नेट डेब्ट फ्री का मतलब क्या है कि भाई एक समय था जब इन लोगों का जो बोरोइंग था, टोटल बोरोइंग, वो अपनी टोटल इक्विटी से ज्यादा था। मदरसन, रिलायंस, सब ये सब तो एकदम तगड़ी कंपनी है, हाई ग्रोथ, जोरदार ग्रोथ करती है, तो कंपनियां जोर बहुत ही अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। पर बोरोइंग बहुत ज्यादा होने के कारण इन्वेस्टर्स उनको प्रश्न करते हैं कि साहब कब घटाओगे, इतनी बड़ी डेप्ट हुई और मान लो इकोनॉमी कम में कुछ गड़बड़ हुई तो कैसे टिकोगे आप? तो इसीलिए वो पहले क्या टारगेट लेते कि हम एक बार नेट डेप्ट फ्री हो जाए, मतलब जितनी भी कंपनी की इक्विटी है, नेटवर्थ है, उससे ज्यादा हमारी बोरोइंग ना हो। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि भाई रिलायंस इज डेप्ट फ्री। उन्होंने कहा था हम नेट डेप्ट फ्री हो जाएंगे, जो वो हो गए। तो अभी जो उनकी डेप्ट है वो नेटवर्थ से कम है, राइट। सो वो देखो रिस्क तो है, राइट, लेकिन कितना रिस्क है वो आपको पता चल जाता है इन चीजों से। तो प्रमोटर जो मीठी मीठी बातें करे, वो जो डेटा दे, हमें जानना चाहिए कि हम उनका कितना डेटा उतारेंगे, बराबर है। इनकम स्टेटमेंट, फिफ्थ दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट जब आप लोगों ने देखी, आपने यहाँ पे डेटा डालोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी का सेल्स कितना है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट। मेरे को इनकम स्टेटमेंट में पता चलना चाहिए टोटल धंधा कितना करते हैं, क्या ये धंधा सफिशिएंट है ये इंडस्ट्री के लिए, मैं इसे बड़ा धंधा कह सकता हूँ, राइट। वो धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, दैट इज सेल्स ग्रोथ। वी नीड टू चेक प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरे को जब इतने फंडामेंटल नहीं भी पता चलते थे, डिकेड बैक, मोर देन डिकेड बैक, तब भी मैं ये चीज देखता था और मेरे को सक्सेस मिली। मेरे को बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां प्रॉफिट मार्जिन देख के मिल गई। अरे क्योंकि मार्जिन उसी के तो अच्छे होंगे जिनकी डेप्थ कम होगी, राइट। एक लॉजिकल चीज है। सो यू कैन चेक योर प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको किधर मिलता है? ये मिलता है इनकम स्टेटमेंट में। यू शुड चेक आईसीआर। आईसीआर मतलब डेप्ट टू डेप्ट पेइंग कैपेसिटी। अब इतने से आपको इतना तो पता चल गया कि नहीं, एसेट लायबिलिटी से पता चला कि आपकी कंपनी लिक्विड है कि नहीं, बहुत ज्यादा तो डेप्ट नहीं है, राइट, सोलवेंट है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि कल बड़े प्रॉब्लम आ जाए। आप जब इनकम स्टेटमेंट देखते हो तो आप ये जानने का प्रयास करते हो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, क्या कंपनी प्रॉफिट कन्वर्ट कर पाएगी कि नहीं, राइट। और जो आप आरओई देखते हो यहाँ पे, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों का मिक्सचर है। हम आरओई को ये नहीं कह सकते कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड वी कांट से दैट दिस इज पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी जानने के लिए आपको कौन से दो चीज चाहिए? आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज चैट बॉक्स, राइट। कृपा करके अभी अनम्यूट मत कीजिएगा, राइट। अभी आपको जो भी कहना है यू कैन यूज चैट बॉक्स। सो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे ढूंढते हैं? यस, हमें कौन से दो चीजें चाहिए भाई? आई एम लुकिंग फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी, या
वेरी गुड सागर भाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एब्सोल्युटली। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको किधर से मिलेगा? इनकम स्टेटमेंट में से, राइट। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी किधर से मिलेगा? वो बैलेंस शीट से मिलेगा, राइट। तो दोनों चीजों को जब आपने कंबाइन किया, यू गेट रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी के पास जितना पैसा पड़ा हुआ है, क्या वो उसमें प्रॉपर प्रॉफिट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, राइट। अब ये रेशियो बहुत कम हुआ, अच्छी बात नहीं है, हमें बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, राइट। कंपेरेटिव दूसरी कंपनी अगर ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी लाती है तो वो अच्छा मैनेज कर रहे हैं अपने पैसे को, फंड को, राइट। सो ये डेटा हमने 5th पॉइंट में कवर किए, राइट। 6th, हमने ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर डिटेल्ड में देखा। कैसे देखना है हम लोगों को ऑलरेडी, अब तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होना ही चाहिए, मैं वापस से एक बार बता देता हूं जस्ट शॉर्ट में। मैं होम पे आया, मेरे को ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर जानना है। देखो ईगल्स आई व्यू मेरे को यहाँ से तो मिल गया, पर मेरे को वो नहीं जानना है, मेरे को डिटेल में जानना है। आई विल क्लिक दिस ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर और मुझे पूरा ऑब्जेक्ट डिटेल में आ जाएगा, राइट। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, जिसे मुझे ऑब्जेक्ट पता चले, ये क्यों पैसा खड़ा करना चाहते हैं बाजार से। 7th, बेसिस ऑफ द ऑफर, जो हमने लास्ट वीक स्टडी की है, राइट। किस बेस पे तुम पैसा मांग रहे हो भाई? तो वो कहते हैं ये हमारी क्वालिटी है, हम मान लेते हैं ये तुम्हारी क्वालिटी है, राइट। हो सकता है हम गलत भी हो जाए क्वालिटी एनालिसिस में, क्योंकि आप जो बोलोगे वो हम यहाँ पे मानेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नहीं चलेगा, आप जो बोलोगे हम मानेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में तो आप डेटा दो, बाकी हम अपने आप कर देंगे, राइट। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी, हमने सुना होगा बहुत से पेरेंट्स को ये कहते, मेरा बच्चा है बहुत ही होशियार, खाली पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, इसलिए अच्छे मार्क नहीं आते। अब एंड रिजल्ट क्या चाहिए? अच्छे मार्क तो चाहिए कि नहीं, राइट। तो ये हम लोग सुनते हैं ऐसा बहुत बार, ऐसा हम प्रमोटर कहते हैं मेरी कंपनी है बहुत अच्छी, खाली प्रॉफिट नहीं करती, खाली अच्छे मार्जिन नहीं है, खाली धंधा नहीं कर पाती, राइट। तो वो सब चीजें आपको कहाँ से पता चलती है? इधर से, इधर से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपने कंपनी की कौन सी चीजें देखी बेसिस ऑफ द ऑफर करने के लिए, कि कौन से बेस पे आप कह रहे हो 500 रुपए दो मेरे को, ऑन व्हाट बेसिस, राइट। तो आपने ईपीएस चेक किया, जिससे पता चलता है 500 रुपए ले रहे हो पर मैं हर साल कितने कमाऊंगा, राइट। मेरी एवरेज एनुअल इनकम कितनी होगी, उसी से तो मैं तय करूंगा तुमको 500 रुपया देना है कि नहीं देना है। 3, जो अर्निंग हो रही है उसके बेस पे कितना ज्यादा रुपया ले रहे हो। एनएवी, चलो हर साल तुम्हें इतने कमाऊंगा, पर अभी 500 रुपया मांग रहे हो, अभी कितना वैल्यूएशन है, क्या 200 रुपया मेरा जमा होगा कि नहीं? तो वो कहां से पता चलेगा? फ्रॉम एनएवी, बुक वैल्यू, राइट। ये सब बेसिस ऑफ द ऑफर है। अगर तुम्हारा एनएवी कुछ भी नहीं है, राइट, और तुम पैसे मांग रहे हो सकता है इतना वैल्यूएशन ना मिले। तुम लॉस कर रहे हो, तुम्हारा एनएवी बहुत अच्छा है, हो सकता है कि तो भी कुछ डिस्काउंट हो जाए, क्योंकि लॉस कर रहे हो, लोगों को डर लगता है कि तुम्हारा आज एनएवी 200 है, कल और लॉस किया 150 आ गया, राइट। सो इट डिपेंड्स। अब ये सेक्टर में कोई भी कंपनी मान लो प्रॉफिट नहीं कर रही है, लेकिन हाई क्लियरिटी है कि धंधा जबरदस्त बढ़ रहा है। आप ये भी बता रहे हो कि हम प्रॉफिट में आ सकते हैं दोस्त, ये 3 महीने ही प्रॉफिट में आ जाएंगे अगर हम ये करें तो, राइट। तो आपको डर नहीं लगता है कि चलो ये जो एनएवी है वो उतनी रहेगी, घटने वाली नहीं है, नो नीड टू वरी, राइट। सो एनएवी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे भी आया, एंड पीयर ग्रुप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई दूसरे तुम्हारे जो साथी है तुम्हारे सेक्टर में, अल्ट्राटेक, उसका इतना रिटर्न ऑन इक्विटी है, राइट, उसका इतना रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये लोग यहाँ पे लिखते हैं, चलो रिटर्न ऑन नेटवर्थ लिख दो, यहाँ पे मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ लिख देता हूँ, राइट। यहाँ से कान पकड़ो या ऐसे कान पकड़ो, बात सब एक ही आती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अल्ट्राटेक का इतना है, नोवाको का इतना है। अल्ट्राटेक तो धंधा भी जबरदस्त करता है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, रिटर्न ऑन नेटवर्क भी अच्छा है, तो उसको तो ज्यादा ही
भाव मिलेगा ना। तुम थोड़ी ना अल्ट्राटेक के भाव पे अपने आईपीओ लाओगे, वो एक खिलाड़ी कंपनी है, राइट। हमारा उससे इतना बड़ा टक्कर नहीं है, पर दूसरी जो छोटी कंपनी है उससे तुम कंपेयर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज रिटर्न ऑन नेट। पीयर ग्रुप से जब कंपेयर करते हो तो आपको आइडिया आती है। तो पीयर ग्रुप से कंपेरिजन या आपका बेसिस ऑफ द ऑफर में आखिरी पैरा था। पीयर ग्रुप में कंपेयर करके आपको आंसर मिल जाना चाहिए। जो कंपनी का मैं रिसर्च कर रहा हूं वो अच्छी है, पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, राइट। अब आपके पास आंसर है, ओके ये मेरी कंपनी अच्छी है जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, पीयर ग्रुप के मुकाबले ये बढ़िया कंपनी, राइट। तो हम 8वें नंबर का रिसर्च करेंगे। वो क्या है? इंडस्ट्री ओवरव्यू, राइट। इंडस्ट्री ओवरव्यू यानी ये जो कंपनी है जिसपे मैं रिसर्च कर रहा हूं, आप में से कोई फाइनेंस की कंपनी रिसर्च कर रहा है, आप में से कोई रिटेल की कंपनी रिसर्च कर रहा है, आप में से कोई सीमेंट की कंपनी कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी रिसर्च कर रहा है। मेरे को इंडस्ट्री ओवरव्यू इसलिए जानना है क्योंकि ये कोई भी कंपनी का धंधा बढ़ेगा कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? उसकी इंडस्ट्री पे। आपने आज 500 रुपए में एक शेयर लिया, भूल जाओ कोई भी कंपनी, आपका 500 रुपया 5,000 50,000 तब होगा तब जब आपने जो पैसा डाला उसमें दो चीजें बढ़ेगी। एक, कंपनी की एनएवी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, राइट। मैं यहाँ पे एनएवी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप समझ लो बुक वैल्यू बढ़ती जाए। तो बुक वैल्यू कब बढ़ेगी दोस्तों? कंपनी का जो बुक वैल्यू यानी रिजर्व, राइट। कंपनी का रिजर्व कब बढ़ेगा? अगर आपकी कंपनी हर साल नुकसान पे नुकसान किए जाएगी, क्या कंपनी का रिजर्व बढ़ेगा? नॉट एट ऑल। सो आपका कंपनी का रिजर्व उस केस में बढ़ेगा नहीं। तो कंपनी का रिजर्व कब बढ़ेगा दोस्तों? उसी केस में बढ़ेगा जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है, राइट। सो प्रॉफिट बढ़ने के लिए धंधा भी तो बढ़ना चाहिए। तो धंधा किसका बढ़ेगा ये आपको इंडस्ट्री ओवरव्यू बताएगा। इंडस्ट्री ओवरव्यू में जब मैं जाता हूं, आपने कोई भी कंपनी का डेटा स्टडी किया, आपको सबसे पहले आएगा कंट्री, कि आप टेक्नोलॉजी की कंपनी रिसर्च कर रहे हो। अब मान लो वो टेक्नोलॉजी कंपनी यूरोप में है, मतलब उनको तो यूरोप से ही धंधा आ रहा है, तो वहां पे यूरोप का एनालिसिस होगा कि भाई यूरोप ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका लेना देना यूरोप के साथ है। अब मैं जो ये कंपनी का रिसर्च कर रहा हूँ, ये सीमेंट बेचते हैं इंडिया में ज्यादातर, राइट। कोई केमिकल की कंपनी होगी, हो सकता है डेवलप कंट्रीज में बेच रही है, तो उनको दोनों देखना पड़ेगा, राइट। जैसे पीआई इंडस्ट्री या मेरी कोई भी केमिकल की कंपनी हो, उनका डोमेस्टिक कंजप्शन होता है 50% जितना, तो मेरे को डोमेस्टिक तो देखना ही है। डोमेस्टिक ग्रोथ से मेरी कंपनी को ग्रोथ मिलेगा। इंडिया में अगर खेती लायक प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी तो अपनी पीआई को भी तो धंधा मिलेगा, यूपीएल को भी तो धंधा मिलेगा। पर अपनी इंडियन कंपनीज माल बाहर भी फेंक रही, इंटरनेशनली दे आर ऑलरेडी सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, राइट। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि वो जो कंट्री में धंधा कर रही है, क्या वो कंट्री बढ़ रही है? तो वो सारा एनालिसिस आपको किधर दिया होगा? कंट्री एनालिसिस में। तो इंडस्ट्री ओवरव्यू में पहले क्या आता है? आपका देश, क्या देश प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोस्तों देश के बाद बातें होती है इंडस्ट्री की, कि आपकी ये सीमेंट इंडस्ट्री अभी कितनी बड़ी है, इस सीमेंट इंडस्ट्री में अदर कंपनीज और ग्रोथ कितना है। देखो जैसे मैं आता हूं नुवोको में, वापस होम कर दिया, राइट। मेरे को जानना है मेरा सीमेंट सेक्टर ग्रोथ करेगा कि नहीं, क्योंकि सीमेंट ग्रोथ करेगा तभी तो ये नुवोका को ग्रोथ होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूं, देखो सबसे पहले किसकी बातें चल रही है? इंडिया की बातें चल रही है। इंडिया कितने ग्रोथ से बढ़ेगा, राइट। तो ये हमने देखा। उसके बाद सीमेंट सेक्टर की बातें आई। सीमेंट सेक्टर अभी
एस्टिमेटेड ट्रेंड इन ग्लोबल सीमेंट प्रोडक्शन, पहले सीमेंट का प्रोडक्शन की बातें चल रही है, ग्लोबली कितना सीमेंट प्रोड्यूस होता है, राइट, उसमें इंडिया का रोल कितना है, चाइना का रोल कितना है, वर्ल्ड का रोल कितना है, राइट, ये पूरा वर्ल्ड का ये सीमेंट प्रोडक्शन है। उसमें आप देख पा रहे हो चाइना मेजर खिलाड़ी है, राइट, तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है जब हम सीमेंट की बात करते हैं। फिर आता है इंडिया, इंडिया भी आ गया, तो इंडिया का भी एक रोल है दुनिया में, राइट। इंडिया शेयर इन ग्लोबल सीमेंट इंडस्ट्री बढ़ रहा है कि घट रहा है? ग्लोबल ट्रेंड इन सीमेंट कंजप्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कुछ सेक्टर में बात कर रहे हो, देखो लास्ट टाइम हमने मेट्रो शूज देखा, उसमें भी आया था कि नहीं, कि एवरेज इंडियन के घर पे 2 शूज पड़े हुए, हो सकता है एक स्पोर्ट्स शूज, एक पार्टी शूज, हो सकता है एक चप्पल पड़ा हो, एक पार्टी शूज पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, पर एवरेज इंडिया में लोगों के पास 2 फुटवेयर है। पर जब आपने उसको ग्लोबल एवरेज से कंपेयर किया तो हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो फुटवेयर ही नहीं। तो इससे ये उम्मीद होती है कि आने वाले समय में इंडिया में भी लोगों के पास एवरेज हाउस होल्ड में 4-5 जोड़ी होगी। तो फुटवेयर की कंपनियों को बढ़ना है। अब यहाँ पे सीमेंट देखो तो एवरेज, अगर मैं दुनिया देखूं तो एवरेज व्यक्ति 500 किलोग्राम सीमेंट यूज करता है पर हेड। उसे मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो 200 से 250 किलोग्राम, तो इंडिया तो बहुत आधा हो गया, यानी हम दुनिया से आधा कंज्यूम करते हैं। तो ऑलरेडी हम बहुत कम है, क्यों? क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है। जैसे इंडिया की इनकम बढ़ेगी, हमारा पर हेड कंजप्शन बढ़ेगा, जो सीमेंट को बूस्ट देगा। देखो कंपेयर करो ये चाइना, अरे चाइना का कंजप्शन इंडिया जितना ही था, ये भी ये 150-200 में घूमते थे। आज ऐसा कैसे हो गया कि एवरेज चाइनीज व्यक्ति 1500 से, मैं इसको 1500 ही पढ़ता हूँ, 1500 किलोग्राम सीमेंट खा जाता है, कंज्यूम कर देता है। तो एवरेज इंडियन से वो 8 गुना सीमेंट कंज्यूम कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है। अब चाइना की इनकम इंडिया जितनी थी तो वो इंडिया जितना कंज्यूम करता था। आज एवरेज चाइनीज की इनकम 5 गुना बढ़ गई है एवरेज इंडियन से। उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, राइट। इंडिया का भी ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, जीडीपी पर कैपिटा हमारा बढ़िया बढ़ रहा है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि आने वाले टाइम में ये जो आप 200-250 देख रहे हो, हम 750-1000 पहुंचने वाले हैं। अगर ये हुआ तो सीमेंट की कंपनियों का तो ग्रोथ बढ़ना है, राइट। सो दीज आर द पैरामीटर, ये आपको आपकी कंपनी में भी मिलेंगे जब आप अपना डेटा एनालिसिस करोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। इसके साथ ही देखो मैंने कुछ और चीजें भी देखी कि भी ये जो कंज्यूम होता है तो वो किधर होता है कंज्यूम, राइट। ये रोड, रेलवे, हाउसिंग किधर किधर कंज्यूम हो रहा है, ये सेगमेंट भी आप देख सकते हो, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट ताकि आपको पता चले क्या बढ़े तो मेरा सीमेंट का कंजप्शन बढ़े, राइट। प्लेयर वाइज ब्रेकअप, आगे बढ़ते मैं इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि हर इंडस्ट्री की अलग कहानी है। डिमांड मेरे लिए जरूरी है। देखो आपकी हर सेक्टर जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो दोस्तों, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी कंपनी वेयर यू आर डूइंग रिसर्च, क्योंकि ये नहीं होगा ना तो हमारी कंपनी बड़ी नहीं बनेगी। डिमांड आउटलुक फॉर इंडिया इन सीमेंट, तो सीमेंट का फोरकास्ट क्या कहता है? देखो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यादातर जो डिमांड आती है वो हाउसिंग से आती है। तो हाउसिंग एक बड़ा रोल प्ले करता है सीमेंट की डिमांड में, राइट। अब पिछले पिछले 5 सालों में 5% के ग्रोथ से सीमेंट की डिमांड इंडिया में बढ़ी है। तो देखो पिछले 5 साल से जीडीपी करीबन 7% से बढ़ रहा था, कम था, और सीमेंट 4.5 से 5% से, तो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं था, एवरेज ग्रोथ था सीमेंट। आने वाले समय में ये 6 से 7% से बढ़े ऐसा लगता है। तो देखो मेरे को एक आंसर मिल गया, राइट।
कि इंडिया का जो ग्रोथ होगा, इंडिया का जो जीडीपी है वो 8% से बढ़े, ऐसा अनुमान है। उसके सामने सीमेंट कितने परसेंट से बढ़ेगा? 6 to 7% से, राइट। तो यहां मेरे को आंसर मिल गया कि सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना होने वाला है, कितना होने वाला है। यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। 6 to 7% से सीमेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी। अब आपकी कंपनी एग्रेसिव होगी तो वो इसमें से 10-12% ले लेगी। अब मेरे को ये बताओ, ये तो हकीकत है। देखो पिछला डेटा देखो, सीमेंट इंडस्ट्री खाली 5% से बढ़ी है, पर आपकी बढ़िया कंपनियां 10%, 12%, 15% से बढ़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? और उससे बड़ा प्रश्न, आने वाले समय में सीमेंट बढ़ेगा तो 6-7% से ही, फिर भी आपकी तगड़ी कंपनियां 10-12% से बढ़ेगी। हाउ इट इज पॉसिबल? इसमें लिखा है एग्रेसिवनेस मैनेजमेंट, अरुण कुमार जी। वंडरफुल। अरुण कुमार जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो क्या? अरुण जी, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने ये मैनेजमेंट मतलब क्या लिखा है, एग्रेसिवनेस मतलब क्या लिखा है? सर क्या? एक तो मार्केटिंग प्लान एग्रेसिवली वो कितना अपने आप को आगे ले जा पाते हैं। जैसे हम राइट, एशियन पेंट को कहते हैं, पेंट में बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। राइट, ऐसे ही कंपनी अपने प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करती है मार्केट में, और राइट, उसको कॉस्ट के हिसाब से कितनी अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर पाती है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है। करेक्ट। बाजार को कैसे खाना है, वो हम्म, एग्रेसिवनेस का पार्ट है। राइट। अब देखो, जो डिमांड आनी है वो कंपनी से नहीं आनी। अल्ट्राटेक डिमांड खड़ी नहीं कर सकता है। डिमांड तो सीमेंट सेक्टर से आनी है। यस सर। पर ये जो सीमेंट का जो सेक्टर जो एक्सपांड हो रहा है, राइट, उसमें अब जो एग्रेसिव कंपनियां होगी वो ज्यादा धंधा लेके अपना एक स्टैंड खड़ा करेंगी, वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाती जाएगी। तो ये जो कंपनियां है ना, ये टारगेट से चलती है। इनको पता है आज मेरा मार्केट शेयर 10% है, तो इनके सीईओ को एक ही टारगेट रहता है, उनके सीईओ को एक ही प्रेशर रहता है। क्या? 10 से 12 कैसे जाना है, 15 कैसे जाना है। अच्छा अरुण भाई, वो नहीं होता है इनका कि भाई तुम्हारा शेयर कितना घट गया शेयर बाजार में, कल तुम्हारा शेयर क्यों 5% डाउन हो गया? नहीं नहीं सर, ऐसा वो टेंशन रहता है क्या? प्राइस वार नहीं, इनको तो अपना मार्केट शेयर। या तो शेयर बाजार पे ध्यान ही नहीं है इनका, इनको कोई वो लेना देना ही नहीं वो होता तो है। कोई ले, हाँ सर, वो साइड गेम है इनके लिए, तो वो तो कुछ साइड नहीं है। गेम है ये, 3 महीने में एक बार देखेंगे। कब देखेंगे पता है? जब बढ़िया धंधा करेंगे, पूरा ध्यान देंगे मार्केट पे। ये हर एक डीलर के पीछे पड़ेंगे, भाई तेरा धंधा क्यों डाउन है? नहीं चलेगा। हर सेल्स मैनेजर के पीछे पड़ेंगे, देख वो बढ़िया कर रहा है, तू थर्ड क्लास कर रहा है, तेरा धंधा बड़ा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरा 3 महीना महीने के बाद जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, इनको पता चलता है भाई ये है हमारा धंधा, किसने बढ़िया प्रोड्यूस किया, किसने कम प्रोड्यूस किया। तो ये वॉर में होता क्या है, जो एग्रेसिव कंपनियां होती है वो बड़ी बनती जाती है, उनका मार्केट शेयर इंक्रीज होता जाता है, घटिया कंपनियों का मार्केट शेयर घटता जाता है। क्योंकि तालाब में 60% का ग्रोथ है, पर मेरे को 12% से बढ़ना है, तो मेरे को दूसरों का मार्केट भी खाना पड़ेगा, राइट। Yes, तो ये होता है अपने शेयर को बढ़ाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री का पता हो कि आपकी इंडस्ट्री किधर गया, इधर है ना ग्रोथ, मैंने लिखा हुआ है कितने परसेंटेज से ग्रोथ कर रही है। एवरीवन शुड बी विद द आंसर, सर माय कंपनी, माय इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बाय 6 to 7%। अब मान लो पूरे ग्रुप में, मैं वापस बाहर आ जाऊं यहाँ पे मेन पेज पे, पूरे ग्रुप में कितनी सारी कंपनियां आई है, सही बताओ तो मेरे को किधर ध्यान देना चाहिए? वो इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है। ग्रोथ देखो, यहाँ ग्रोथ है ना, मैं यहाँ लिखूं ग्रोथ कितना है नुवोका का? नुवोको का नहीं, किसका ग्रोथ? इंडस्ट्री का ग्रोथ। इधर गया JKLMN। ओके, इंडस्ट्री का ग्रोथ 6 to 7%, मैं यहाँ 7% लिख देता हूं। 7% का एस्टिमेट ग्रोथ है। अब जब आप यहाँ पे पूरी लाइन में अलग अलग इंडस्ट्री का ग्रोथ लिखोगे, देखो कितना बढ़िया डेटा बनता है आपका।
आपको पता चल रहा है विच इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो बेटर इन कमिंग 5 years, तो फोकस किधर करने का? उधर करने का जहां चैलेंज नहीं है, जहां हाई चैलेंजेस है। अरे ग्रोथ ही नहीं है इंडस्ट्री का, उधर मैं क्यों मेहनत करूं? आपकी कंपनी को बहुत तकलीफ होगी, बहुत मार्केटिंग करना पड़ेगा, तब धंधा होगा। उससे तो नेचुरल डिमांड आने दो ना। 60% सीमेंट की नेचुरल डिमांड है। अब मेरी कंपनी बढ़िया हुई तो 12% से ग्रोथ करेगी। गॉट इट? सो दिस कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर से ही पता चल जाएगा आपको सबसे मस्त इंडस्ट्री कौन सी है। मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों आप लोग ये कॉलम को फिल करोगे। राइट, चलो मैं वापस यहाँ पे आ गया, नोवो पे। ग्रोथ, ये क्या लिखा है? बेसिस ऑफ ग्रोथ। किस बेस पे आप कहते हो ग्रोथ होगा? देखो हमने अभी बेसिस बताया, लो कैपिटा। बेटा देखा ना कि भी ऑलरेडी इंडिया में खाली 200 से 300 किलोग्राम यूज होता है सीमेंट पर हेड। ये 500 तो पहुंचने ही वाला है, क्योंकि उतना तो वर्ल्ड का एवरेज है। फिर हम वर्ल्ड को भी आउट परफॉर्म करेंगे। राइट, तो ये ग्रोथ की वजह से लगता है कि ये ग्रोथ 6-7% होगा। राइट, फ्यूचर क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं? तो सीमेंट कंपनियों में कोई दिक्कत की कोई बात नहीं लगती। दिस इज द वे वी कैन सी आवर इंडस्ट्री। राइट, देखो यहाँ पूरा आप ये चेक करोगे ना, इंडस्ट्री ओवरव्यू में आपको हाई क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो हर एक कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बताइए, वंडरफुल डेटा। अब ये किधर से लाएंगे हम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कौन सा खिलाड़ी है बताओ इतने पूरे लिस्ट में, यूज योर चैट बॉक्स, जो पहले से, अभी इंडिया कम कंज्यूम कर रहा है, जो पहले से कैपेसिटी को इंस्टॉल करके रखा है कि जब इंडिया में डिमांड आएगी तो मेरे को कैपेसिटी बढ़ाने का जरूरत नहीं है, मैं सबसे बड़ा ऑलरेडी उभर के आऊंगा। बताओ मेरे को, विच इज द कंपनी विथ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया? कैन यू सी हियर? ये दिसंबर 2020 का। या फिर भी मैं बोलता हूं पीयूष भाई, इंडिया सीमेंट कैसा? ले लो। प्रिज्म सीमेंट कैसा? सागर सीमेंट कैसा? हेल्डरबर्ग सीमेंट से कैसा? इनका भी एक इंस्टॉल कैपेसिटी है, और वो वहां पे खेल रहे हैं जहां पे बहुत कंपटीशन, नीचे छोटी छोटी मछलियां है, कोई भी ईगल आएगा ले जाएगा। हाई कंपटीशन एट बॉटम लेवल, वेरी लेस कंपटीशन एट टॉप लेवल। टॉप लेवल पे एक दो कंपनियां होती है हर एक सेक्टर में। देखो यहाँ पे टॉप लेवल पे कौन सी कंपनी है? अ सिंगल राजा, अल्ट्राटेक। कौन है उसकी जितनी कैपेसिटी वाला? कोई नहीं। फिर मेरे को डाउट नहीं होना चाहिए कि अरे अल्ट्राटेक का धंधा नहीं हुआ तो, अरे उसका नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा इधर। कौन करेगा फिर वो धंधा? क्या बिरला का धंधा होगा? राइट, अल्ट्राटेक विद देयर बिग इंस्टॉल, सबसे बढ़िया इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। देखो इन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बताई कि जितनी कैपेसिटी उसका कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कितने ऑप्टिमिस्टिक है अल्ट्राटेक, खाली 60% प्रोडक्शन पे अभी प्लांट चल रहे हैं। तो आने वाले समय में डिमांड जैसे ऑप्टिमाइज होगी, इनको अल्ट्राटेक को सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी कैपेसिटी बढ़ा के बैठे हुए हैं। राइट, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लफार्जे लिखा हुआ है। लफार्जे यानी कौन सी कंपनी सीमेंट में? कोई नाम मिसिंग लग रहा है इसमें से? वो बताओ कौन सा नाम मिसिंग है? देखो आप में से बहुत लोग खिलाड़ी हो यार, एकदम पुराने स्टूडेंट हो। यार ताली हो जाए पंकज राणा के लिए, बंकिम चंद्र के लिए, जय किशन जी के लिए। वेरी वेरी गुड। ये प्योर कंपटीशन है, प्योर। जब लफार्जे देखता है तो उसको पता है एसीसी भी मेरी, अंबुजा भी मेरी, तो दोनों में थोड़ी ना कंपटीशन करेगा। लफार्गे मतलब दोनों को कंबाइन करके, यू कंबाइन गुजरात अंबुजा एंड एसीसी, तो ये नाम आपके सामने आ गया। तो दोनों को कंबाइन करके भी अल्ट्राटेक का मुकाबला नहीं है। दैट इज द रीजन। जब मैं वर्षों पहले जब मैं ये डेटा देखता था, तब भी अल्ट्राटेक सबसे बड़ा था, 50 मिलियन टन पे वो पहुंचा था, दूसरी कंपनियां छूटी थी। देखो आज 100 पे पहुंचे, कल ये 200 पे पहुंचे, तो अल्ट्राटेक यहाँ पे लीड कर रहा है। राइट,
दिस ऑल डेटा, मैं नहीं कहता ये सब डेटा पढ़ो, हमें डॉक्टर नहीं बनना है शेयर बाजार में, पर इतना तो देखना है कि नहीं कि हमारा धंधा बढ़े कि नहीं, राइट। सी प्लेयर वाइज यूटिलाइजेशन लेवल, व्हाट अ डेटा है, वंडरफुल डेटा। देखो कुछ प्लेयर है जो इंडस्ट्री एवरेज से भी कम यूटिलाइजेशन है, मतलब उनका प्लांट तो है पर कैपेसिटी के हिसाब से भी बहुत कम चल रहा है, राइट। जहां पे आप देख सकते हो, एक तो सबसे बड़ा अल्ट्राटेक, एक तो उनका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते खराब कैपेसिटी पे चल रहा है, एवरेज के हिसाब से उनका बराबर है, राइट। अब आपको लगेगा बिरला बहुत हाई कैपेसिटी पे 90% पे चल रहा है, उनका कैपेसिटी भी कितना है देखा आपने, बच्चा है एकदम। अब ये कैपेसिटी है 90% पे चल रहा है, राइट। इनको बढ़ानी पड़ेगी कैपेसिटी अगर इनको और प्रोडक्शन करना है तो। अल्ट्राटेक का धंधा बढ़ेगा, इनको कैपेसिटी बढ़ाने का जरूर नहीं है, राइट। डोमेस्टिक वाइज दिस ऑल डेटा, मैं नहीं कहता नुवोको का पढ़ो, पर आपको अपने सेक्टर की कंपनी का ये डेटा पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आइडिया क्लियर रहती है दोस्तों। देखो हम कोई ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे, आज नुवोको लिया कल बेच दिया, अल्ट्राटेक लिया कल बेच दिया, कब से मेरे पास, कब से, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। जस्ट अभी मेरे को लगता है 750 तो अभी भाव था, अब भी जब हम लोग SIP कर रहे थे 7,500 रुपये, कुछ लोग 4-4 हजार के भाव पे रोज पूछते थे क्यों भाई चलता ही नहीं है, बेचू क्या। अब वो पेशेंस मैं नहीं दे सकता, पेशेंस तो खुद को ही क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। वो कौन सा पिक्चर यार, जगीरा वाले, ये मेरे को बहुत अच्छा याद आता है। जगीरा कहता है कमीनापन मेरे जैसा किधर से लाओगे, कहता है ना, तुम मेरे जैसा और चीजें तो सीख लोगे पर ये कमीनापन भी तो सीखना पड़ेगा। तो वो तो जगीरा था, इधर पेशेंस भी तो सीखना पड़ेगा शेयर बाजार में वेल्थ के लिए, क्योंकि शेयर नहीं चलेंगे, ये तो तेजी बढ़िया है, टाइम आएगा, 3-3 साल नहीं चलेंगे, पेशेंस होना चाहिए। तब आपको पता रहना चाहिए कि मैं श्री बेचूंगा, अल्ट्राटेक बेचूंगा तो जाऊंगा किधर। अब इससे कोई कंपनी तो अच्छी है ना, राइट। तू इधर से उधर, उधर से इधर, यही करना है क्या, शांति से काम करो एकदम, राइट। ये नहीं करना है तो एक बार ये रिसर्च करना पड़ेगा, एक बार टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि 15 साल 20 साल की क्लियरिटी आ जाए, जिंदगी भर पैसे मिलेंगे, जिंदगी भर, राइट। व्हाट अ ग्रोथ, वंडरफुल ग्रोथ यू कैन सी हियर, राइट। अल्ट्राटेक और सारी कंपनियों के डेटा दिए हुए, अब मैं इसमें कोई भी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, राइट। देखो मेरे को एक और इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए यहाँ पे, तो मैं थोड़ा डाउन स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। देखो कितना डिटेल में दिया हुआ है, ये लोगों ने राजस्थान का डेटा दिया, मतलब ये इंडिया के हर एक वो स्टेट का डेटा दिया है जहां पे सीमेंट कंज्यूम होता है, राइट। तो हाई सीमेंट कंज्यूम किधर होता है, ये सारी चीजें भी इन्होंने दी हुई है, सब काम की नहीं है, लेट मी टेल यू क्लियर, राइट। सारी चीजों पे ध्यान देने का जरूर नहीं है, पर मेजर डेटा क्या था पता है, ग्रोथ कितना करेगा, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, ये मेरे लिए मेन फैक्टर था, राइट। लेट मी गो फर्दर। देखो अलग अलग स्टेट कोई मेरे को देखने नहीं है, मैं वापस से होम करता हूं, और होम में जब मैं इंडस्ट्री ओवरव्यू देख रहा था, कर गया मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूं, राइट, और वापस अप स्क्रॉल करता हूं, तो देखो इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिटेल यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, जो मैंने आप लोगों को दोस्तों लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन की थी, कौन सी कंपनी कितना रेवेन्यू करता है, कितना रिटर्न ऑन नेटवर्थ होगा, इच एंड एवरीथिंग दे वुड बी गिविंग हियर, राइट। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज इन द इंडस्ट्री ओवरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी दोस्तों, लास्ट थिंग इन इंडस्ट्री ओवरव्यू, क्योंकि पूरा वाइड चित्र क्लियर होता है, पूरा टीम है 10 कंपनी का, 100 कंपनी का, उसमें सबसे बढ़िया कौन, ये आइडिया इधर से क्लियर हो जाती है, राइट। सो दिस ऑल कम्स इनटू इंडस्ट्री ओवरव्यू। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स वन मोर स्टेप। अब मैं अबाउट अस में जाऊंगा, किधर जाएंगे दोस्तों, देखो हमने ये पूरा डेटा देख लिया,
मेरे को लगता है यार इतनी चीज देखने के बाद तो किसी को भी क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि ये जो कंपनी है ये कौन से सेक्टर की है, ये अच्छी है कि बुरी है, क्या इससे कोई और कंपनी है तो मेरे को कौन सी लेनी चाहिए, बोलो। बोलो बोलो बोलो, कौन सी लेनी चाहिए, इससे अच्छी हो तो फिर कौन सी लेनी चाहिए क्या। तो अब आपको रिसर्च करते करते पता चलता है कि नहीं वो दूसरी अच्छी है, वही लो ना फिर। राइट, आज आप आईपीओ वाली कंपनी लोगे, फिर कल उसको बेचोगे, फिर वो अच्छी कंपनी में जाओगे, कहा यार 10 साल ऐसे ही बीत जाते पता नहीं चलता है, गोल 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 घूमने में। अवॉइड दिस ऑल थिंग्स, ये सब चीज हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का क्या है, एक बार डेटा देखा, क्लियरिटी आई विच कंपनी इज गुड, फिर बस उसी के साथ बैठ जाए। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट अस। अब मेरे को अगर ये कंपनी पसंद आई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नहीं आई मेरे को, अल्ट्राटेक इज गुड एंड श्री सीमेंट इज गुड, बट इफ फॉर एग्जाम्पल आप जो कंपनी का रिसर्च कर रहे हो उसमें आपकी कंपनी अच्छी है, तो मेरे को जाना चाहिए अबाउट अस में। अब ये किधर मिलेगा, मैं वापस आ गया होम पेज पे। राइट, देखो होम पेज पे आने के लिए क्या कर रहा हूं, कंट्रोल होम, कंट्रोल होम, बराबर है, शॉर्टकट। ओके, अब यहाँ पे इंडस्ट्री ओवरव्यू देखा, मैं बिजनेस पे क्लिक कर रहा हूं, वेयर आई एम गोइंग, बिजनेस। तो ये कंपनी के बिजनेस की डिटेल आ रही है, देखो काफी अच्छी चीजें, काफी काम की चीजें मुझे यहाँ से मिलेगी। वी आर द 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी। राइट, तो चलो पता चल गया 5th लार्जेस्ट है। अब ये है गुजरात के, लेकिन इनका ईस्ट इंडिया में बड़ा धंधा है क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया की कंपनी को खरीद लिया है। राइट, तो यहाँ से डिटेल मिली, कुछ यहाँ से डिटेल मिली कि इनको प्रमोट किसने किया, ये कौन है नुवो, तो डॉक्टर करसन भाई पटेल, निरमा, बिग ब्रांड, उन्हीं ने पैसा लगाया है नुवो को। निरमा का तो स्टैंडर्ड है, राइट, कोई आलतू फालतू ग्रुप नहीं है। नहीं तो सीमेंट जैसे पुराने सेक्टर में कोई नया खिलाड़ी आके नहीं टिक सकता है, उसको बहुत पैसे डालने पड़े। तो इनके पास बहुत पैसे है, 300 करोड़ तो ऑलरेडी डाले हुए हैं ना, कम नहीं है। नहीं तो प्रमोटर 20-30 करोड़ रुपया निवेश करता है स्टार्टिंग में। राइट, तो ये डिटेल ओवरव्यू पढ़ो दोस्तों, राइट, जिससे आपको और जानकारी मिलेगी। ये कहेंगे हमारे इतने प्लांट है, इधर इतना प्लांट है, उधर इतना प्लांट है, कोई प्लांट लीज पे है, कोई प्लांट हमारा खुद का है, कोई हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स कम हियर। इन्होंने अगेन अपने डेटा की बात की कि भाई नेट डेप्थ कितना है, हम पे देखो दिया हुआ है ना। अब इनका नेट डेप्थ 40 मिलियन में है कि करोड़ में है, लेट मी सी, या ये मिलियन में है। तो 7,000 करोड़ का धंधा और 4,000 करोड़ का डेप्थ, ज्यादा डेप्थ है ऑब्वियसली, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज पे। लेकिन सीमेंट में वैसे ज्यादातर कंपनियों पे डेप्थ तो ज्यादा ही है, बराबर है। खाली अंबुजा एसीसी जैसी कंपनी होगी मल्टीनेशनल तगड़ी पैसे वाले जिनके डेप्थ फ्री होगी, बाकी डेप्थ तो होगा ही आपको इंडियन कंपनियों में, पर ये थोड़ा ज्यादा। राइट, प्रॉफिट मार्जिन देखो इनके कितने हैं, 4%, मतलब कुछ इतने अट्रैक्टिव नहीं है। राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी 5%, फिर मैं क्यों जाऊंगा जब मेरे पास अल्ट्राटेक जैसी या श्री सीमेंट जैसी बढ़िया आरओई देने वाली कंपनी है। तो वन मोर टाइम कंपैरिजन इन्होंने दी, इट्स गुड, राइट, पर हमें तो आइडिया क्लियर ही है। So once again here also they have given years high, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ की बात की होगी। देखो जरूरी नहीं है हर स्ट्रेंथ को जो वो कह रहे हैं उनको हम उनकी स्ट्रेंथ माने, राइट। हमें तो पता है बातें बहुत है, पर वो फिगर में भी तो कन्वर्ट होनी चाहिए, नहीं तो वही बात आ गई ना, मेरा बच्चा है बहुत होशियार, खाली अच्छे मार्क नहीं लाता है, राइट। तो वो बात इधर नहीं आनी चाहिए, सब मेरा बहुत अच्छा है, धंधा ही नहीं कर पाता हूँ, लेकिन राइट। तो स्ट्रेंथ सब मत मान लो कि ये उनकी स्ट्रेंथ है, देखो कितना पछता है, बराबर है। बाकी फिगर से तो हमें पता चल ही गया है कि इनके क्या है सारी चीजें, राइट। से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अब मैं इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने परफॉर्मेंस देख लिया तुम्हारा, बराबर है। ये बहुत छोटी कंपनी भी नहीं है, अगर अल्ट्राटेक और श्री को बाजू में रखे तो ये दूसरों से सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं, राइट। चलो ये सब डाउन स्क्रॉल में करता जा रहा हूँ, पूरा उन्होंने उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया है, जानने के लिए अच्छा है, एक आधी कंपनी में जानो, बार बार फिर ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है।
राइट। इनकी अलग अलग प्रोडक्ट की इन्होंने बात की होगी। देखो 10 प्रोडक्ट की ये लोग बात करेंगे। इंडस्ट्री ओवरव्यू में भी ये बहुत लंबी डिटेल देंगे, लेकिन सब काम का नहीं। हमारे काम का क्या है पता है? इनका मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट मतलब तुम यार धंधा 90% इधर से करते हो और बात वो 10% वाले की भी करते हो कि हमारी इसमें मोनोपोली। अरे मोनोपोली है पर धंधा तो है नहीं। 10% धंधा थोड़ी ना काम का है। तो हमें कंपनी में हमने देखा कि तुम्हारा 90% टर्नओवर इधर से आ रहा है, तो उसी की बात करो ना। फिर वो 10 बातें करेंगे, लेकिन हम हमारे दिमाग को फोकस किधर करेंगे? खाली मेन प्रोडक्ट के ऊपर। राइट। ये अलग अलग सेक्टर में ये होगा जब आप अलग अलग कंपनी की बातें करोगे। बराबर है। इज ऑल थिंग्स मैंने डाउन स्क्रॉल किया, देखो कहाँ प्लांट है, सारी डिटेल दे रहे। बराबर है। मेरे को इतनी चीजें जानने की जरूरत भी नहीं है। राइट। पर चलो एक बार मेरे को आइडिया आ जाती है, मेरी कंपनी जो है मैं जहां निवेश कर रहा हूँ उनके प्लांट किधर है, किधर पैसा डाल रहे हैं। राइट। सो देखो अभी ज्यादातर चीजें पता है, ये डाउन स्क्रॉल करके मेरे को अभी जस्ट आई एम डाउन स्क्रॉलिंग। देखो ये ड्यूरा गार्ड, ये मैंने बहुत जगह पे सुना हुआ है, तो अभी जान लो ड्यूरा गार्ड मतलब किसका प्रोडक्ट है ये? या आपका। अगर आपने नोवोको में निवेश किया है, ये आपका प्रोडक्ट है। राइट। तो आपने एक डबल बुल भी देखा होगा शायद, वो प्रोडक्ट भी इनकी है। तो ये उनके लोगों से थोड़ा मेरे को आइडिया रहे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट इनका बाजार में चल रहा है। राइट। डन। ये चीजें काफी है यार। अभी ये जो हमने देखा ना, ये देखा मतलब पूरा चीजें आ गई। राइट। तो हमने अबाउट अस में एक टाइमलाइन भी देख सकते हैं कि भी कंपनी का कैसे चला। राइट। यहाँ पे अगर टाइमलाइन हो, टाइम लाइन, ओके, ये मैंने अभी कंट्रोल एफ किया हुआ है, मैं कंट्रोल एफ से टाइमलाइन देखता हूँ, मिले तो, नहीं तो अबाउट अस में तो ये है ही, पर आपको थोड़ा फिर डाउन स्क्रॉल करके इनको चेक करना पड़ेगा। टाइम लाइन ओके, तो बहुत सारी है, शांति से देख लेना अपनी कंपनी में। पर देखो आपने मेरा देखा होगा कि जब भी मैं कोई कंपनी को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम लाइन भी थोड़ी बताता हूँ। यहाँ पे जन्म हुआ था, फिर कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च की, फिर कंपनी ने ये काम किया, फिर यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आया, तो ये टाइमलाइन आपको अबाउट अस में से मिल जाएगी। राइट। सो अबाउट अस, उनका मार्केट शेयर। अब जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की, अब उन सबको कंपाउंड करते हैं दोस्तों, कंपाउंड। राइट। हम इनको स्टार रेटिंग देते हैं, स्टार रेटिंग। तो चलो मैं स्टार रेटिंग एक्सप्लेन करूं उससे पहले एक व्यक्ति को मिलाता हूं मैं। जस्ट अ मिनट। किधर गए है कि नहीं आज की मीटिंग में? प्रशांत भाई, प्रशांत जी, यस यू सर, आर इन गुड इवनिंग। कंडीशन टू अनम्यूट। या गुड इवनिंग। तो पहले सबको मैं निवेदन करूंगा, प्रशांत खरे के लिए जोरदार ताली हो जाए पहले, फिर मैं बताता हूं क्यों। ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज। क्योंकि आप लोगों ने देखा हो तो हमने एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट किए थे 3 महीने पहले जब पूरा साल खत्म हुआ। तो प्रशांत खरे वो व्यक्ति थे, वो स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉप क्वालिटी कंपनी मिलने के बाद उनको स्टार रेटिंग दिए थे कि ये क्वालिटी होगी, अच्छी कंपनी है, चलो पैसे डालेंगे पर इसको स्टार रेटिंग कितना देंगे। सही बात है प्रशांत जी? तो मैं आपसे जानना राइट सर, चाहूंगा प्रशांत भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। या उस समय आपको क्या लगता है प्रशांत जी, अगर आपने स्टार रेटिंग दिए थे तो ये काम लगा था कि बिल्कुल काम नहीं लगा था? सर बहुत काम लगा था सर, इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर तो दिए थे सर हम लोगों ने। तो आपने उन्हीं पैरामीटर पे वेटेज भी तय किया, है ना? राइट। देखो वेटेज प्रशांत जी दो चीज पे डिपेंड है, दो चीज। राइट। लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं क्लियर करता हूं। एक, मैं कितना पैसा कंपनी में लगाऊंगा, दैट इज माय पोर्टफोलियो वेटेज। एक वो डिपेंड करता है वो कौन से सेक्टर से है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिटेल सेक्टर में पैसा डाल रहा हूं तो मेरे को रिटेल में 30% में डालने वाला हूँ। कंपनी अभी बहुत सी होगी तो हो सकता है मेरा वेटेज थोड़ा कम इंडिविजुअल कंपनी पे हो जाए। पर जैसे प्रशांत जी हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर, हमने तय हाँ सर। किया था कि हम हेल्थ केयर में 15% पोर्टफोलियो का पैसा डालेंगे। राइट। पर हेल्थ राइट केयर सर। में कंपनियां कम है, कुछ ही कंपनियां हैं जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड पे आती है, तो वेटेज आप थोड़ा ज्यादा दे पाओ।
सही बात है कि नहीं? राइट सर, हो ही जाएगा ना, क्योंकि कंपनी लिमिटेड है उसके अंदर। हाँ, तो एक तो पोर्टफोलियो में वेटेज ये कंपनी कितना बनेगी वो किस पे डिपेंड है? सेक्टर के ऊपर, राइट? इंडस्ट्री के ऊपर आएगा सर। या और दूसरा किस पे डिपेंड है? कंपनी की क्वालिटी के ऊपर। एम आई राइट? बिल्कुल 101% राइट सर। या तो आपने दो पैरामीटर उस समय लिए, एक इंडस्ट्री और एक कंपनी की क्वालिटी, खुद कंपनी के राइट सर। ऊपर, राइट? तो यहाँ पे जो हमने पैरामीटर तय किए हैं वो प्रशांत जी ने जो पैरामीटर यूज किए थे थोड़ा थोड़ा वैसे हुए। हमने कंपनी को 1 स्टार दिया अगर आपकी कंपनी ग्रोइंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है तो, राइट? अब अगर हाई ग्रोथ है जैसे जोमेटो, हाई ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ नहीं है, एकदम तगड़ा ग्रोथ है, तो आप उसको स्टार दे सकते हो, राइट? अब जैसे ये सीमेंट है तो इसे हम एवरेज ग्रोथ कहेंगे। मैं उस यहाँ पे अगर ये सीमेंट में है मैं उसे आधा स्टार ही दूंगा, राइट? क्योंकि सीमेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है, राइट? फास्टेस्ट ग्रोइंग किसको कहेंगे? जो इंडिया की जीडीपी को भी आउट परफॉर्म करके आगे बढ़े। तो 1 स्टार मिलेगा ग्रोइंग इंडस्ट्री का, दूसरा 1 स्टार मिलेगा मार्केट शेयर का, राइट? अगर मेरी कंपनी का मार्केट शेयर एकदम बढ़िया है, दूसरी कंपनियों से ज्यादा है, तो मैं उसे 1 स्टार दूंगा। अल्ट्राटेक का अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं अल्ट्राटेक को 1 स्टार दूंगा, पर नुवोको को क्या मैं 1 स्टार दूंगा? क्या कहते हो आप? नहीं सर। नहीं देंगे। पर प्रशांत जी इसको आधा स्टार देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये बिल्कुल लोअर कंपनी भी नहीं है, 5% शेयर मतलब बुरा नहीं है। ये टॉप की 5 कंपनी में आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर, वो वैसे तो दे सकते हैं, पर मतलब क्वालिटी 1 वाइज स्टार नहीं देंगे, बराबर की नहीं? आधे से भी सर थोड़ा कम दूंगा मैं तो इसको। तो 0.25 बराबर हाँ है। सर। चल राइट सर। मैं यहाँ पे 0.25 प्रशांत जी से, बस सही बात है उनकी कि भाई अल्ट्राटेक को हम 1 स्टार दे रहे, और उसके नीचे कौन आता है? अल्ट्राटेक के नीचे श्री सीमेंट, श्री सीमेंट। नुवोको, ये सब कंपनियां सेकंड हरोल की कंपनियां हैं। तो इनको हमने एज पर प्रशांत जी चलो 0.25 दी। अगर ये नंबर 1 होती, जैसे जोमेटो नंबर 1 है फूड डिलीवरी में, स्टार 1 देंगे कि नहीं देंगे? टीसीएस बिल्कुल। आईटी में स्टार 1, तो आप स्टार रेटिंग कैसे दोगे? वो ऐसे दे सकते। तीसरा स्टार सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ से मिलेगा। अगर आपकी कंपनी का ग्रोथ नहीं है तो क्या मैं ग्रोथ नहीं है तो भी स्टार दूंगा? नहीं दूंगा। तो मेरे को ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। इफ योर कंपनी इज नॉट एबल टू ग्रो, आई विल नॉट गिव अ स्टार। सीमेंट में नुवोको के केस में हमने देखा ग्रोथ नहीं है, राइट? तो अभी मैंने यहाँ पे 0 स्टार दिया हुआ है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग गुड ग्रोथ। प्रॉफिट जो है, राइट, 1 साल प्रॉफिट 1 साल लॉस। उसके बाद का जो स्टार आता है ये आता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या? क्वालिटी मतलब जो अभी हमने लिक्विडिटी की बात की थी, जो अभी हमने सॉल्वेंसी की बात की थी, कि अगर ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, अगर कंपनी कम डेब्ट से धंधा चला रही है, कंपनी की डेब्ट पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो हम 1 स्टार देंगे। अब इस कंपनी के केस में यहाँ पे 0 स्टार मिलेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग प्रशांत जी? 100% सर 0 स्टार ही देंगे सर। ना मार्जिन अच्छे है, ना डेप्थ वाइज हम कंफर्टेबल है कंपनी में, राइट? ना डेप्थ पेइंग कैपेसिटी इनकी इतनी अच्छी है, सो दे आर हैविंग 0 स्टार इन द बेस ऑफ क्वालिटी। अब ग्रुप की बात आती है, कंपनी का प्रमोटर बदनाम है क्या? हाँ, मैं सर नाम वो नहीं तो लूंगा कुछ फेमस कुछ है सर। बदनाम प्रमोटरों का। राइट? अब कंपनी सर का यहाँ ग्रुप पर अगर अच्छा है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप कैसा है? 1 स्टार दे सकते हैं सर इनको। दे सकते हैं, राइट? प्रमोटर को ये तो पता है धंधा कैसे करने का, राइट? तो हो सकता है हम ग्रोथ देखें एज पर प्रमोटर। तो मैं इसको 1 स्टार देता हूं ड्यू टू अ गुड प्रमोटर और गुड ग्रुप, राइट? अब इन सबको अगर मैंने कंबाइन किया तो मेरे को मिलते हैं करीबन 2 स्टार।
बराबर कि नहीं, 1.25 राइट। तो मतलब ये कंपनी को मैं 5 स्टार रेटिंग दे सकता हूँ? नहीं सर। नहीं दे सकता हूँ। 2 स्टार। हम अभी मेट्रो की बात कर रहे थे, राइट? मेट्रो, लास्ट वीक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेट्रो। तो जब आप मेट्रो को इसी प्रकार से जब आप रिसर्च करोगे, राइट, क्या मेट्रो ग्रोइंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है? हाँ एब्सोल्युटली, सर। बढ़िया ग्रोथ, राइट? तो मैं उसको स्टार दे सकता हूं। अब मेट्रो का मार्केट शेयर क्या सबसे ज्यादा है, अच्छा है कि घटिया है? सर मीडियोकर है, नहीं दे सकते सर। मीडियोकर, मतलब रिलैक्सो जैसा टॉप नहीं पर घटिया भी नहीं, बराबर राइट एकदम सर। बुरे मार्केट शेयर में भी वो नहीं आता है, उसने भी अपना एक मार्केट जमाया हुआ है, राइट? तो हम उसको 0.25 दे सकते हैं, राइट? जस्ट लाइक नोवो। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है उन लोगों का। मैं आपको याद करा दूं, उनके मार्जिन अच्छे थे, भूलना नहीं इस चीज को, राइट? तो राइट सर। मार्जिन अच्छे थे, धंधे बढ़ रहे थे, तो मैं उनको इसके हिसाब से 1 स्टार एक। जरूर दूंगा, 1 स्टार। उनके मार्जिन बाटा से भी अच्छे हैं, राइट? क्वालिटी, क्वालिटी में घटिया नहीं है, सर एकदम अच्छा नहीं है। बताइए प्रशांत जी। सर डेप्ट बोरोइंग जो है ना, है इसके ऊपर। नहीं, मेट्रो में नहीं थी मेरे ख्याल से डेप बोरोइंग, उनकी लीज लायबिलिटी थी, याद है आपको? हाँ वही लीज लाइबिलिटी, शोरूम का जो या खर्चा है सर। बराबर है। तो देखो, बोरोइंग नहीं है, वी आर पॉजिटिव, पर लीज लायबिलिटी है, राइट? अब लीज लायबिलिटी एक नॉर्मल चीज है, जब आपके इतने सारे शोरूम खुलेंगे तो खुलेगी, पर फिर भी कुछ कंपनियां हैं जो लीज लायबिलिटी रखे बगैर भी धंधा कर रही है, राइट? तो हम इनको पूरे पूरा 1 मार्क नहीं देंगे, पर आधा राइट मार्क सर। तो मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट में, बुरे समय में भी प्रॉफिट किया, जब बाटा ने भी लॉस किया इन्होंने प्रॉफिट किया। अब इनका ग्रुप गुड ग्रुप कैसे कह सकते हैं, 1955 से धंधा कर रहे हैं, बढ़िया धंधा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप जो भी लोग अलग अलग शहर से आज की मीटिंग में होंगे, आपके शहर में हो सकता है मेट्रो या उनकी कोई ना कोई जो ब्रांड है मोची रिलेटेड शोरूम होंगे। सो गुड ग्रुप, खराब ग्रुप नहीं है, मैं उसको 1 मार्क यहाँ पे दे सकता हूँ, राइट? 1 राइट मार्क सर। दे सकते इधर। तो ये बिल्कुल। मेट्रो का जब आईपीओ आएगा, हम उसको कितना स्टार रेटिंग देंगे? क्या 5 स्टार मिलेगा उसको? नहीं सर, करीबन 3 के करीब दे सकते हैं सर। फिर 3, 3.5, मतलब देखो 3.25, 1, 2, 3, 3.25 जैसा हुआ ना। तो राइट मेट्रो को सर। 4 स्टार तो मिलेगा, राइट? देखो सारे प्रकार से अच्छी है। दूसरी जो कंपनियां हैं अभी भी लिस्टेड, उनसे भी अच्छी है, खादिम से अच्छी है, राइट? तो 4 बिल्कुल। स्टार जरूर मिलेंगे, पर 5 स्टार तो इसमें एक ही कंपनी को मिलेगा, और वो किसको मिलेगा? शूज में सर रिलैक्सो। रिलैक्स ऑफ, वो तो आप लोग लेके बैठे हो, तो फिर मैं क्यों पैसे डालू मेट्रो में, कोई डाउट ही नहीं। कभी कभी ऐसा होगा। देखो जब लालपत लाभ का आईपीओ आया ना, तब मैंने उसको 5 स्टार रेटिंग दिया था, हर प्रकार से बढ़िया। जब जुबिलेंट फूड का आया, दैट वाज अ वेरी गुड कंपनी। डीमार्ट, वेरी गुड कंपनी। चलो 5 स्टार नहीं मिलेंगे, 4.5 मिलेंगे डीमार्ट, क्योंकि वो रिलायंस रिटेल का हिस्सा बहुत ज्यादा है, राइट? पर बाकी सब पैरामीटर में डीमार्ट अव्वल है। तो आप इस प्रकार से अगर करके अगर पैसा लगाओगे, कोई डाउट नहीं है, पैसा बनेगा ही ना। एलटीटीएस का आईपीओ आया, 5 स्टार रेटिंग, बस पैसे बने अपने। एलटीआई का आईपीओ आया, मैं 5 स्टार नहीं दे सकता हूँ, टीसीएस राजा है, 4 स्टार तो दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, राइट? राइट सर। तो हमने 4 स्टार दिया एलटीआई को, एलटीआई में भी पैसा बन रहा है, राइट? सो देखो, आईपीओ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूर नहीं है। एक लाइन में अगर मैं पूरा आईपीओ को खत्म करूं, तो मैं यहाँ पे एक बार पैसा डाल लूं, लिखो यहाँ पे एक, 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 जस्ट सॉरी, 100, 100 रुपया अगर मैंने यहाँ पे डाला है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। मैं दोस्तों ये चाहता हूं, ये चाहता हूं कि मुझे मंजूर है, आज के केस में अगर मुझे अभी खाली 3% मिले, आज के केस में खाली 3% मिले, मुझे मंजूर है, और ये 3% धीमे धीमे बढ़ने चाहिए,
धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और मेरे को ये कंसिस्टेंटली हर साल चाहिए। ये नहीं चलाऊंगा मैं कि तुम एक साल आके बोलो इस साल मेरी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, माफ करो। कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। तो ये 3% 3% 3% हर साल मिलता रहना चाहिए, और मैं जब इसको 5 साल बाद देखूं तो ये एफडी को पार करना चाहिए। ये 10 एक साल में 30% पार होना चाहिए। अब मुझे पता है कि मैं एफडी में डालूंगा, मेरे को उधर 6% ही मिलने वाला है 10 साल बाद, पर इधर मुझे कंसिस्टेंटली पैसा मिल रहा है और हर साल 30% मिल रहा है। दिस इज द ग्रोथ। एक समय आना चाहिए जब मेरे को 100%, मैंने 100 डाला, मुझे 100 के 100 रुपया हर साल मिलता रहे। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं एक लेगेसी छोड़ के जा रहा हूं। अलग अलग कंपनी में यू आर इन्वेस्टिंग, and what you are expecting that from this investment you can retire young, retire rich. I will repeat, you can retire young, retire rich, you can retire early, you can retire risk free, you can retire stress free, और क्या चाहिए, एब्सोल्युटली राइट सर। राइट? तो शशि अमिताभ को बोलने दो, मेरे पास गाड़ी है, घर है, मतलब मेरे पास फ्यूचर है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं तो रोड ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, इतने सारे मेरे पास टिप आती है मेरे को अलग अलग जगह से। आप मेरे बोलो, पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। मेरे पास लॉन्ग टर्म हराइजन है, रिस्क फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ है। जैसे बाजार गिरता है ना, ये सब लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, राइट? जो अपने केस में नहीं होगा, बराबर है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सब लोगों से, जो रिसर्च हमने किया, दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल एंड स्वीट। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये दोस्तों आप लोग कर पाओ, राइट? और मुझे इस बात पे और खुशी होगी, देखो ये पूरा आपका एक फॉर्मेट बन गया है। क्या फॉर्मेट में रखना है आपको आपके प्रेजेंटेशन को? आई वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी इफ यू ऑल could submit the data of growth, offer, right? Growth, offer, क्वालिटी है कि नहीं है, ना है तो ना ही लिख दो, तो फिर मैं देखूं ही नहीं इस कंपनी को। ग्रोथ है कि नहीं और स्टार रेटिंग कितना है। अगर आप अपनी कंपनी का इधर इतना भर देते हो ना, आने वाले 3 साल में ये सब कंपनी के आईपीओ आने वाले। जस्ट इमेजिन, लोगों को चिंता होती है आईपीओ आया, बताओ कोई बताओ क्या करूं मैं, सब इधर क्लियर है, देख लो क्या करना है, राइट? मुश्किल से 3-4 महीने में एक आधा आईपीओ होगा, एक आध साल में मुश्किल से 2-3 कंपनी आएगी जो आपके पैरामीटर में सुपर हिट होगी। आप पैसा लगाओगे, बिलीव मी, बिलीव मी, डबल पे नहीं बेचता, 5 गुना पे नहीं बेचना, 20 गुना से कम अगर वो कंपनी रहती है तो मेरे को बोलना पीयूष भाई कि 10 साल हो गए और मेरी ये कंपनी इतनी नहीं बढ़ी। ह्यूज वेल्थ क्रिएशन होना है, राइट? सो काइंडली कंप्लीट योर होल डेटा वर्क ईयर। इसमें कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए अभी, ये पूरा डेटा कंप्लीट कीजिए दोस्तों। मैं अब क्या उम्मीद रखूंगा, देखो अब तक पिछले 3 एपिसोड से आपको मुझसे उम्मीद थी कि मैं आपको कुछ बताऊं और जिसके बेस पे आप डेटा एनालिसिस करें। अब मैंने तो आपको समझा दिया है, अब मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ये फिल करोगे और आप लोग ये पूरे डेटा में से कुछ कंपनियां निकालोगे और कहोगे पीयूष भाई दिस इज द मास्टर ब्लास्टर कंपनी ऑफ नेक्स्ट डिकेड, क्या पैसा डालेंगे तगड़ा पैसा बनेगा। I will like if you would come further and if you like to present your company, आप आओ, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आप प्रेजेंट करो दुनिया को। तकलीफ होती है प्रेजेंटेशन में, तकलीफ होती है डेटा एनालिसिस में, वी आर गोइंग टू हेल्प यू इवन आफ्टर दिस टुडेज लास्ट एपिसोड। ऐसा मत समझो एपिसोड खत्म, बात खत्म, राइट? ऐसा नहीं है, अभी भी तकलीफ होगी, यू कैन रीच अस। और आप अगर प्रेजेंटेशन करना चाहो, you can set a date 7 days from now। सिंपल ही चीज है, डेटा इकट्ठा करो और यहीं पे प्रेजेंट करो।
देखो इसी में प्रेजेंट करो, सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जिनको अच्छा हाईफाई प्रेजेंटेशन चाहिए वो बाद में देख लेंगे किसी अच्छे यूट्यूबर से हाईफाई प्रेजेंटेशन, और जिनको वेल्थ क्रिएट करनी है उनको आपकी एक्सेल शीट से ही वेल्थ क्रिएशन डेटा मिल जाएंगे। सो आई विल एक्सपेक्ट अ गुड प्रेजेंटेशन फ्रॉम यू। आप कह सकते हो जिसको भी प्रेजेंटेशन करना हो, यू कैन रीच अवर टीम एंड यू कैन टेल योर नेम। बराबर है, हम पूरा ये आपका प्रेजेंटेशन पाइपलाइन करेंगे। सो नाउ लेट मी कम टू क्वेरीज क्वेरीज क्वेरीज। बराबर है, हाँ आप सर, लोगों ने प्रशांत एड्रेस भी किए हुए हैं। हाँ? सर एक छोटी सी क्वेरी है तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ मैंने सर। हाँ। ये जैसे फ्रेश इशू आता है किसी कंपनी का तो इक्विटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। बराबर अब है। इसका जो ईपीएस कैसे एडजस्ट करना है सर आईपीओ आने के बाद, यानी अपन प्रेडिक्ट कैसे करेंगे सर? बराबर, ये डिपेंड। देखो प्रशांत जी का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत काम का है, राइट। अब देखो आगे हम दूसरों को क्वेश्चन में भी बढ़ रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दो चीज कर सकते हैं। हैंड रेस, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, वी विल टॉक ऑन योर क्वेरीज, राइट। और you can even put down in your chat box about the topic of your query, right? अब प्रशांत जी ने जो अभी क्वेरी रेज किया हुआ है उनका बात बिल्कुल सही है। अगर फ्रेश इशू आएगा तो आपकी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है 315 करोड़ ये बढ़ेगी, पर ये डिपेंड कितना होता है, कितना फ्रेश इशू आने वाला है, राइट। तो वो कैसे पता चलता है, कितने शेयर फ्रेश इशू में दे रहे हैं। 10% अगर फ्रेश इशू है तो उससे कितना पता चलता है कि भी इतना 100 शेयर है तो 10% शेयर बढ़ जाएंगे। कितना बढ़ेगा प्रशांत जी? 10% शेयर बढ़ेंगे। जनरली मैंने देखा है कितने 10% बढ़ बढ़ते हैं, जाएंगे। जनरली मैंने कितने देखे, 5% बढ़ते हैं, 3% बढ़ते हैं, डिपेंड कितना फ्रेश इशू आता है, राइट। कुछ कंपनियां बहुत बड़ा भी फ्रेश इशू लाती है और उससे 100% भी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, राइट, पर डिपेंड करता है। आपको देख लेना है अभी इक्विटी कितना है, 300 करोड़ का, कितने का फ्रेश इशू आ रहा है उससे गिनना पड़ेगा कितने शेयर ऑफर कर रहे हैं, राइट। जो ईपीएस पे उसकी इफेक्ट जरूर आएगी अगर फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू नहीं है तो फिर उसकी कोई इफेक्ट ईपीएस पे आने वाली नहीं है, राइट प्रशांत जी? राइट सर, ओके, थैंक यू सर। yeah, so thank you very much prashant ji, and now let me move towards Anil Pal. Yes Anil bhai, you can raise your query. कहिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? बहुत अच्छा सर, ये जो आईपीओ लर्निंग था सर ये तो मास्टर ब्लास्टर था, बहुत अच्छा लगा ये सब। बढ़िया एक एकदम। दो क्वेरीज हैं सर। या जहाँ पे हमें थोड़ा आईपीओ में, वैसे तो आपने अब स्टार सिस्टम बता दिया तो काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो क्या फिर क्वार्टर रिजल्ट देख के आदमी उसमें एंटर कर सकता है या? नहीं 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 नहीं, देखो क्वार्टरली रिजल्ट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमने कितना एनालिसिस किया उसमें सब कुछ आ गया। पिछले 10 साल से 3 साल से ये लोग धंधा कर रहे हैं, तो जब आप इतना धंधा पुराना कर रहे हो, अपने पुराने ही डेटा दूसरी कंपनी से कंपेयर किए, तो अब आंसर मिल जाना चाहिए कि ये अच्छी है कि बुरी है, हमारे फिर को उसमें एक ही साइड क्वार्टरली रहना है, रिजल्ट का कोई मतलब सवाल नहीं। एक ही साइड रहना है, या तो अच्छी है या तो बुरी है। हाँ, उसमें फिर इनका रिजल्ट का कोई मतलब नहीं बचा, बाद कोई में कुछ मतलब भी रिजल्ट आता रहे इनका। कोई नहीं, क्योंकि देखो अगर अच्छे रिजल्ट आए तो दूसरी कंपनियों के भी तो सुधर के आएंगे। अगर Yes, sir. नोवो का को अच्छा रिजल्ट आता है मतलब अल्ट्राटेक का बुरा आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। सब स्ट्रीमलाइन चलेंगे अगर सब अच्छे या सब बुरे, राइट। तो सिलेक्शन कंपनी का रिजल्ट से कभी तय नहीं होता है, नेवर एवर। भविष्य में भी कोई ये सोचे कि मैं H1 के नतीजे देखूंगा फिर मैं तय करूंगा कौन सी कंपनी लूं, गलत बात। रिजल्ट देख के आप थोड़ी ना तय करोगे कि कौन सी कंपनी लेनी है, तय तो अभी से हमने कर दिया है। अब रिजल्ट देख के तो हम ये तय करेंगे किधर एग्रेसिव होना है किधर नहीं होना है, बराबर की नहीं। हमने तय कर लिया इतना वेटेज इधर डालूंगा, अब वो वेटेज को और बढ़ाऊं कि नहीं वो रिजल्ट पता है, राइट कंपनी सर। का जैसे आपका कंपनी टर्नओवर होती है या उसका प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है उसमें, तो फिर वो एक अलग अलग लाइन है, वो उसको अलग तरह से स्टडी करेंगे। राइट, देखो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं तो फिर वो तो अल्ट्राटेक के भी बढ़ेंगे, श्री सीमेंट के भी बढ़ेंगे,
करेक्ट करेक्ट, वो 5 स्टार में सब आ गया सर। हाँ, सब आ गया, मतलब प्रॉफिट हाँ। मार्जिन सबके बढ़ेंगे, कोई एक कंपनी का नहीं बढ़ेगा। दूसरा ये था सर कि इसमें जैसे आपने स्टार दिया है, इसमें एक जो शायद मैं थोड़ा सा आपने वैसे बताया है कि आपका जो बुक वैल्यू या ईपीएस के मल्टीप्लाई में आप किस तरह से निकाल सकते हैं फेयर वैल्यू, उसका जैसे जब आपका प्राइस डिस्क्लोज होता है तो वहां पे भी क्या कोई एक स्टार वैल्यूएशन दे सकते हैं क्या कि फेयर प्राइसिंग है या क्या है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ? उससे कोई बहुत मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो फेयर वैल्यू उसी का होगा जिसपे भरोसा नहीं होगा। ओके, जो जहाँ पे हाई ग्रोथ रहेगा ना, वो हमेशा आपको महंगाई देने वाला है, एग्जैक्टली। बराबर ना। तो आईपीओ के केस में देखो, मैंने देखा है कि काफी जो वीडियोस होते हैं उसमें वो लोग पी पे बहुत बात करते हैं, सस्ता दे रहे, महंगा दे रहे, कोई काम का ही नहीं है। ठीक है सर, वो समझ गया हम मैं। 5 सस्ता स्टार लेके पे भी फिर पूरी आपको कंपनी वैल्यूएशन लेंगे, नहीं देखना है, क्या 5 क्या? स्टार मिल गया तो फिर आपको अप्लाई करना है, वैल्यूएशन नहीं देखना है, क्योंकि हाँ, कंपनी में ग्रोथ है पक्के। इतनी भी महंगी कंपनी क्यों ना हो, वो चलने ही वाली है, वो क्योंकि जो आपने कंपनी के बताया ना, प्रॉफिट टॉप पे अच्छे ही आएंगे। कंपटीशन कम रहता है। हाँ, ठीक है, एक सर मेरी शीट खोलनी पड़ेगी सर, 1 मिनट के लिए। क्वेरी है? हाँ जी, एक मेरी शीट में सर। ओके, एक मिनट। मेरे आपने को थोड़ा बोरोइंग, नॉन करंट और करंट बोरोइंग में प्रॉब्लम है सर। एक मिनट। आपने काम किया हुआ है यहाँ पे स्टरलाइट पावर। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन। ओके ओके, ओपन कर दिया। यस। इस पे जो सर करंट और नॉन करंट में मेरे को बोरोइंग नहीं समझ में आ रहा, अगर आप राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी मेन अनिल पेज भाई? पे देखो, इसकी जो कुछ है क्वेरी कुछ और है और बाकी में कुछ और है। राइट, देखो सबसे पहला तो मैं यहाँ पे बता दूं, ईगल्स आई व्यू में जो बोरोइंग इन्होंने दिया हुआ है, राइट, ये टोटल बोरोइंग है। तो ये बोरोइंग में तो सब कुछ आ गया, राइट, इससे ज्यादा बोरोइंग नहीं। अब शॉर्ट टर्म देखो, लॉन्ग टर्म देखो, दिस इज देयर मेन बोरोइंग, टोटल बोरोइंग। तो इसको देख के इतना तो पता चल रहा है कि कंपनी की टोटल इक्विटी 1000 करोड़ की है और कंपनी का बोरोइंग करीबन 3000 करोड़ का है। तो बोरोइंग तो हाई है, वो यहीं से हमें पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं बनती है कि हम उनका करंट लायबिलिटी देखे या नॉन करंट लायबिलिटी देखे, राइट। फिर भी अब मेरे ख्याल से आपको एक बैलेंस शीट वाला जो वीडियो जो हमने बनाया हुआ है अनिल भाई, उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है, राइट। उससे वो पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी कि बैलेंस शीट में कौन सी चीजों पे ध्यान दें, राइट। राइट सर, राइट। Okay, so thank you very much Anil bhai, and allow me to proceed further with Vijay bhai. Yes Vijay bhai, you can unmute yourself. हाँ, गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ सर, वही पुरानी प्रॉब्लम, जो न्यू एज कंपनीज हैं वो पीयर ग्रुप कोई उसमें लिखे ही नहीं होते, कोई कंपैरिजन नहीं मिलता, उनके बारे में बताइएगा। बराबर, उनके पीयर ग्रुप में देखो कुछ डेटा अगर वो लोग देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें फिर दिमाग लगाना पड़ता है। जनरली उनको देना चाहिए, वो देंगे तो हमारी आइडिया क्लियर हो जाती है। और 95% कंपनीज के केस में मैंने देखा, देखो हर एक कंपनी का आईपीओ आता है और मैं प्रयास करता हूँ कि उनको प्रेजेंट में करूँ, राइट। हम लोग उसका वो पूरा पीपीटी बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पर कुछ कंपनियां होती है जिनका पीयर ग्रुप में सही में नहीं दिया होता है, पर उनका फिर हम कुछ नहीं कर सकते, वहां थोड़ी ज्यादा मेहनत पड़ती है विजय में, राइट। वहां पे हर चीज हमें देखनी पड़ेगी, पीयर ग्रुप भी हमें ही देखना पड़ेगा, राइट। जैसे इजी ट्रिप आया तो हम जानते हैं कि मेक माई ट्रिप भी उनका एक कंपटीटर है, राइट, वो बड़ा कंपटीटर है। अब मेक माई ट्रिप ऑलरेडी 3000 करोड़ का धंधा करता है, इजी ट्रिप तो 500 करोड़ का करता है। तो असल में इजी ट्रिप तो एक बच्चा है, जो खिलाड़ी है उसका तो आईपीओ भी आना बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। पर ये डेटा उन्होंने अपने आरएचपी में दिया है, तो चलो हमारी इतनी बात क्लियर हो गई आरएचपी से। सर नहीं देंगे तो मुश्किल पड़ेगी। नहीं, जैसे नाइका वाला है उसमें उन्होंने कोई कंपटीटर का कोई भी कहीं कुछ नहीं दिया हुआ। अच्छा, फिर तो बहुत मेहनत पड़ेगी, फिर थोड़ा तकलीफ होगा, हाँ, राइट। पर उसको आपको ई कॉमर्स से कंपेयर करना चाहिए। उन्होंने बस ये बता दिया अमेज़न है, ये है आपका पर्पल है, फिर आपका मिंत्रा है, ये तो बता दिया। अच्छा, हाँ, लेकिन उनका डाटा या कितना वो धंधा करते हैं, कितना ये कर रहे हैं, उसका अच्छा, कहीं पे भी उसका कोई मेंशन राइट। नहीं है। तो जितना डेटा उन्होंने दिया है ना,
उसको ध्यान में रख के फिर हमें कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। ठीक बराबर, ठीक सर, राइट? राइट सर। ओके, थैंक यू वेरी मच विजय भाई। एंड पंकज राणा, या कहिए पंकज भाई। यस पंकज भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके, आवाज नहीं आ रही है पंकज भाई आपकी। राइट, चलो 2 मिनट बाद वापस प्रयास करो पंकज भाई। टिल दैट टाइम मैं जय किशन जी से बात कर लेता हूँ। या जय किशन जी, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग सर जी। एकदम, कहिए सर सर। जी कैसे हो? एकदम एकदम फाइन सर। थैंक यू सर। एक क्वेरी था रिगार्डिंग जैसे TCS इज नंबर 1 इन द IT सेक्टर। या अभी लेटेंट व्यू जो आ रहा है वो डेटा एनालिटिक्स में है, वो एक पर्टिकुलर से सॉर्ट ऑफ सेमी सेक्टर है इन दी तो ओवरऑल IT सेक्टर। राइट। तो और उसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है डेटा एनालिटिक्स में इज हैप्पीएस्ट माइंड। तो अभी इसका अगर मार्केट शेयर देखें तो बहुत ही छोटा है अगर मैं TCS के साथ कंपेयर करता हूँ। राइट। और अगर डेटा एनालिटिक्स में ही लेते हैं तो सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं अभी तक जो इंडिया में दिख रही हैं, हैप्पीएस्ट माइंड और लेटेंट। ओके। तो उस कंपैरिजन में लाइक इट लुक्स बेटर। राइट। तो किस तरह से इनको कंपेयर करना चाहिए? और दूसरा ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि लेटेंट इज जस्ट प्योर प्ले इन डेटा एनालिटिक्स, राइट। जबकि TCS में डेटा एनालिटिक्स भी आता है एज ए पार्ट ऑफ द एंटायर IT कंसल्टिंग थिंग। या तो ये जो प्रोडक्ट है डेटा एनालिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है और काफी कंपनियां इस पे काम तो कर ही रही है। सब काफी कंपनियों में एक छोटा सा सेगमेंट वो है, राइट, पर उसका जो टर्नओवर है, जो निश मार्केट है, वो भी उतना ही है। बराबर ना? तो हम ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि आज जो इनका जो धंधा है, चलो उसमें ग्रोथ अच्छा ही मिलेगा, पर वो बिजनेस वो बहुत बड़ा रूप ले लेगा अ सिंगल प्रोडक्ट के साथ, वो एक डाउटफुल लगता है, राइट? जबकि आप अगर TCS के केस में देखो तो डेटा एनालिटिक्स में भी वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, पर डेटा एनालिटिक्स अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम हो रहा है, राइट? वो जो उनको पता है कि ये 5-6 प्रोडक्ट है जहां से टर्नओवर बढ़िया आएगा, सारी जगह पे ध्यान है तो और उनको कंबाइंड टर्नओवर अच्छा आता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी मतलब कि हमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कि 5 साल पैसा आए और फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। उसके लिए ये जो डाइवर्सिफिकेशन जो इन्होंने किया हुआ है वो थोड़ा जरूरी है। ओके, बराबर ना? देखो, एक मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे कुछ कंपनी फुटवेयर में प्योरली पार्टी शूज पे आ रही है, प्योरली, मतलब उनके पास पार्टी शूज में एकदम मस्त रेंज है। उनको लगता भी है कि आने वाले समय में पार्टी शूज अच्छा ग्रोथ करेंगे, राइट? जैसे नाइकी को हम लोग जानते हैं स्पोर्ट्स शूज के उसके अंदर, राइट? अब अगर उनका खाली पार्टी शूज का सेगमेंट है और स्पोर्ट्स शूज का भी धंधा तो बहुत बड़ा है, तो अब वो लोग उसमें तो आने वाले नहीं, बराबर? तो एक लिमिटेड सेगमेंट रहता है, एक डाउट रहता है कि अरे कल कुछ पार्टी शूज के इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ होगी तो फिर क्या करेंगे? तो हमें हमारी सेफ्टी किधर लगती है? वाइड डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट वाइज। हाँ जी सर। एक और चीज है कि अभी ये प्री IPO के अगर शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट में मिल रहे हैं एंड अगर वो लोग वैल्यूएशन में बैठ रहे हैं, should we be purchasing it from the unlisted market or we shouldn't be purchasing it? ओके जय किशन जी, इस पे ऐसा है कि मैंने कभी नहीं ली, कभी नहीं। अब कई ऑफर आती है, ये हम देते हैं सर आपको इतने भाव पे, लेकिन कभी नहीं लिया, क्योंकि देखो एक ट्रांसपेरेंसी का एक बड़ा इशू होता है यहाँ। जो प्राइस पे हमको मिल रहा है, अब वो थ्रू आता जाता है, तो वो ऐड होते रहते हैं प्राइस, तो प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर नहीं हो पाती है, बराबर कि नहीं? तो मैंने ये देखा है कि कई दोस्तों ने बहुत सी कंपनी में प्री IPO भी उन्होंने शेयर लिए हुए थे, कई में फायदे भी हुए, कई में भी वो वेट भी कर रहे हैं।
मैंने खुद ने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं प्री आईपीओ भी शेयर इनके ले लूं, अपॉर्चुनिटी है तो भी, राइट। पर हाँ, आईपीओ आने के बाद हम एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर मेरा ध्यान है कि CDSL, कैम्स, HDFC लाइफ, अगर ये सब कंपनियां बढ़िया है, मिलती होगी वो प्री आईपीओ, लोगों ने लिए भी होंगे, हो सकता है वो आईपीओ के बाद बेच के भी निकल गए हो, पर हम आईपीओ के बाद एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। हमारा टारगेट आईपीओ के दिन से सेट हो जाता है कि हम इतना वेटेज बनाने वाले हैं, पर प्री आईपीओ कभी नहीं जाए किशन जी। Okay. Right. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू टू यू ऑल्सो जय किशन जी। सो नाउ पंकज राणा से हमारी बात नहीं हो पा रही थी। पंकज राणा अगर अपने आप को अनम्यूट कर पाए, यस वी विल बी एबल टू टॉक। ओके, सो पंकज भाई से नहीं हो पा रही बात। बंकिम चंद्र टेलर, कहिए बंकिम भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बंकिम जी, कहिए। सर जी, मैं अगस्त बैच का स्टूडेंट हूँ। राइट। अपनी स्प्रेडशीट के अंदर काम करने के लिए अपने जो कोर्स कंटेंट के अंदर आप लिंक देते तो वहां से तो मैं काम कर लेता हूँ, लेकिन ये आईपीओ का जो सेमिनार है तो उसमें काम करने के लिए मैंने इनिशियली एक बार वेरी फर्स्ट सेमिनार में कॉपी पेस्ट करके काम चलाया, लेकिन उसके बाद वापस काम करने के लिए मुझे लिंक अवेलेबल नहीं रहती है, तो मैं वो कहाँ से ढूंढना है? ओके ओके, चलो एक काम करते हैं। एक तो मैं लिंक अभी आपको यहाँ पे दे ही देता हूँ, और दूसरा हम क्या करेंगे, देखो क्या है, एक तकलीफ भी है यहाँ पे कि एक बार, चलो मैं एक बार लिंक पहले ले लूं। मतलब दूसरे पार्टिसिपेशन ने काम किया, लेकिन मुझे काम करना था, तो मैं कैसे करूँ वो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, तो वैसे आपने अगर निलय को कॉल करके मंगवा दी होती तो निलय भेज देता आपको। यस तो यस, पूरा आप वो निलय का नंबर रखो। है मेरे पास है ना। हाँ तो जी। आईपीओ का पूरा वर्क निलय देखता है, तो निलय आपको ये स्प्रेडशीट भेज देगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको लिंक तो फॉरवर्ड कर ही दी है। हम क्या है, ये लिंक को यूनिवर्सल सबको इसलिए नहीं दे सकते हैं, जैसे मान लो वीडियो में भी हम डाल सकते हैं, पर अगर वहां डालेंगे तो सबके साथ एक्सपोज हो जाती है। हमको कोई दिक्कत ही नहीं है सब देखे उसमें, लेकिन वो राइट एडिटिंग के चले जाएंगे तो आपका डेटा सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम ये लिंक को मार्केट में ओपन नहीं बता रहे सब, राइट। तो सर ये लिंक मुझे हैंड राइटिंग से लिख के रखना पड़ेगा या कैसे कॉपी नहीं पेस्ट नहीं नहीं, ये कॉपी करके एक जगह पे रखो ना। अच्छा, तो अभी देखो तो ये लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, हाँ सीधा यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया। हाँ जी, दिख रहा है आपको? देखो ये आ गया, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बुकमार्क भी कर सकता हूँ। दिख रहा है आपको? कैसे करूँ? या गूगल में लेफ्ट साइड पे एक बुकमार्क की जगह होती है, यस, वो बुकमार्क आप कर सकते हो। तो बुकमार्क करो तो भी आ जाएगा। या आपने एक दो बार इसमें काम किया है बंकिम भाई, हाँ जी, अब क्या होगा पता है? चलो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, हाँ जी, राइट। ये मैंने गूगल ओपन किया, मैं जाता हूं ये 9 डॉट्स में, मैं जाता हूं, ये गूगल की सारी प्रोडक्ट आ गई, डाउन स्क्रॉल किया, हाँ और जी। ये शीट लिखा हुआ है उसको मैं क्लिक करता हूँ, शीट्स, ओके ओके, तो भी आ जाएगी। तो जितनी भी शीट्स बनी हुई है सब शीट्स मेरे सामने होगी। देखो ये आईपीओ लर्निंग आ गई। ओके, मतलब जो हिस्ट्री है उसकी उसमें से ढूंढ लेंगे। हाँ, वहां से मिल सकता है। ओके, थैंक यू। बराबर है। ओके ओके, so thank you very much Bankim bhai, ओके, थैंक यू। and let me now just check the chat box here. Okay, पंकज राणा सर, डिफरेंट अमोंग DRHP, RHP एंड सब एक ही है पंकज भाई, सब एक ही है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर बोलो, राइट, DRHP बोलो, प्रोस्पेक्टस बोलो, ये कुछ अलग नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, राइट। ओके, आई कैन अनम्यूट, राइट, माय क्वेरी इज पोस्ट प्रमोटर परसेंटेज। अच्छा, पंकज भाई का एक क्वेरी है पोस्ट प्रमोटर परसेंटेज। तो पोस्ट प्रमोटर परसेंटेज आपको इधर से मिल जाएगा पूरा डेटा उसका। मैं वापस जाता हूं होम में, राइट, यहाँ पे मैं होम पे आ गया, और डाउन स्क्रॉल करके कैपिटल स्ट्रक्चर,
दिख रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर को आप क्लिक करोगे, आपको ये सारी डिटेल मिलेगी कि अभी किसका कितना शेयर होल्डिंग है, कौन कितना शेयर होल्डिंग घटाने वाला है, आईपीओ के बाद किसका कितना शेयर होल्डिंग होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट पंकज भाई? ओके। और कुछ हो तो मैं देख लेता हूं यहाँ पे। डन। चलो, तो ज्यादा आप सबकी दोस्तों क्वेरी भी क्लियर हो गई है। सर एक चीज बोलनी थी। कहिए विजय भाई। गुस्सा मत हो ना। अरे क्या बात करते हो विजय भाई। जैसे जैसे कोई आईपीओज आते हैं, कंपनी इज नॉट नंबर 1, वो है ही नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि लिस्टिंग गेन अच्छा देगी। कैन वी प्ले फॉर लिस्टिंग गेन और उसको पैसा लेके नंबर 1 कंपनी में डाल दें फिर? अभी ये क्वेरी तो आपकी नहीं है, सबकी है ना? सब लोग ये सोचते हैं लिस्टिंग गेन ले, लेकिन देखो ये भी एक स्पेकुलेशन ही हुआ विजय भाई, बराबर की नहीं? स्पेकुलेशन कैसा, लिस्टिंग गेन कैसा मिलेगा, वो बहुत सी चीजों पे भी डिपेंड रहता है। मान लो आईपीओ बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा, कंपनी को चाहिए 500 करोड़, 5000 करोड़। अब बाजार इंडिया का कितना बड़ा है, 50,000 करोड़ तो यूं ही आ जाते हैं खेलते खेलते। तो पूरे गांव को शेयर लेना है, पर इनके पास तो शेयर ही नहीं है देने के लिए, तो एकदम लिमिटेड शेयर है। लोगों को लगता है अच्छा है, मेरे को अच्छा गेन मिलना चाहिए, तो पूरा गांव उसको लिस्ट करता है, अप्लाई करता है। किसी को लगता ही नहीं है, राइट? क्यों नहीं लगे? क्योंकि बहुत से लोगों ने अप्लाई किया। तो होता क्या है, ज्यादा बार, बहुत बार ऐसा होगा कि जो बहुत अच्छी कंपनी होगी वो लगेगी नहीं, जिसको कोई भरेगा नहीं वो लग जाएगी। होगा कि नहीं ऐसा विजय भाई? क्योंकि डिमांड सप्लाई वाली चीज आ जाती है। हाँ नहीं, वो तो आपकी बात मान ली। जैसे एमी केमिकल्स का भी आया है, बराबर। इट्स नॉट ए नंबर 1 कंपनी, कोई बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये पता है कि 64 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, इसका लिस्टिंग गेन मिलना ही मिलना है, चाहे 20% मिले, 10% मिले, 15, 40, दैट इज इमैटेरियल। तो मैं ऐसे ही इस चीज के ऊपर कह रहा था कि अगर उसमें लक फेवर कर गई, आपको अलॉट हो गया। इसको क्या है विजय भाई, आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि अगर वो 65 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है तो उसके पीछे कारण दो है, या तो बहुत छोटा होगा आईपीओ, दूसरा लोग पॉजिटिव होंगे, बराबर है? अभी अमी ऑर्गेनिक के केस में ये दोनों में से कौन सा कारण है विजय भाई? लोग बुलिश है, सेक्टर पे चल रहा है, वो काफी लोग सेक्टर पे बुलिश है, और दूसरा क्या, ये बहुत छोटा वो है, बहुत छोटा है। तो दोनों कारण है जिसकी वजह से बहुत ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है। देखो कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं विजय भाई, कभी कभी, मैं बोलता हूँ कंपनी का आईपीओ बहुत छोटा नहीं होता है, बड़ा आईपीओ है। बड़ा आईपीओ है तो लगने के चांसेस भी ज्यादा है, पर कंपनी का सेक्टर इतना अच्छा है, कंपनी इतनी अच्छी है कि इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। पर उसके इसमें क्या है पता है, इतना ज्यादा 65 टाइम 50 टाइम ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ बहुत बड़ा है, हाई क्वालिटी कंपनी, बिग आईपीओ, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, राइट? वो ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर यहाँ पे अगर आप देख के आओगे तो क्या हो सकता है, कभी पता है ऐसा हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ तो अच्छा ही खुलना चाहिए, पर ऐसा हर बार नहीं होता है, राइट? तो बहुत बार फ्लैट खुलता है अच्छा सब्सक्राइब होने के बावजूद भी। लेकिन देखो मैंने एक डेटा दिया हुआ यहाँ पे, इस डेटा के हिसाब से अगर आपने आंख बंद करके सब आईपीओ भरे, आंख बंद करके सब आईपीओ भरे और लिस्टिंग के दिन बेचे, तो भी पैसे मिलते हैं आप, चाहे वो नेगेटिव खुले चाहे पॉजिटिव खुले। आपने क्या किया, लिस्टिंग के दिन बेच दिया। अब होगा क्या पता है, आप सब आईपीओ भर दें, राइट? कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे, पैसे तो बनने ही वाले, क्योंकि ज्यादातर आईपीओ में लिस्टिंग गेन रहता है, राइट विजय भाई? यस सर। तो एक शॉर्ट में बता दूं, लिस्टिंग गेन के लिए भर सकते हैं, बराबर है? मैंने कभी भी भरा नहीं है, कभी भी नहीं। जब मैं नया था इन्वेस्टमेंट में तभी भी मैंने लिस्टिंग गेन बहुत जो सोचा नहीं है, पता नहीं क्योंकि वहां पे ध्यान ही नहीं था। और अभी भी ये मोड पे भी अभी भी ऐसा कभी लगा नहीं कि लिस्टिंग गेन के लिए चलो हम लोग भरे, राइट?
बट स्टिल इफ यू थिंक करना चाहिए, बराबर है? ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल गायकवाड़, how to increase chances for IPO allotment? Applying from multiple account, should we apply single lot or multiple lots from one account? देखो ये है तो एकदम लॉटरी राहुल भाई, तो लॉटरी सिस्टम से ही लगते हैं, तो जितने ज्यादा अकाउंट में आप भरोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, बराबर ना? उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। पहले ऐसा था कि HNI में लोग भरते थे, मतलब 2 लाख से बड़ी अर्जी करते, एप्लीकेशन करते थे तो उनके चांसेस बढ़ते थे। अभी वो NRI HNI भी नहीं रहा कि भाई HNI में लगेंगे, मल्टीपल अकाउंट्स में ज्यादा प्रोबेबिलिटी, राइट? या अशोक सोनागर, यस सर, इन प्रोस्पेक्ट सम बुलेट पॉइंट डिस्प्ले इन अमाउंट, व्हाट इज इंडिकेट? नहीं समझ में आया अशोक भाई, ये क्या बताया आपने? नहीं सर, वो मेरा सन ये कर रहा था तो उसने पूछा कि सर से पूछ लो ना, एमकोर फार्मा का वो उसने ही किया है सर। अच्छा अच्छा तो अच्छा। थोड़ी क्वेरी थी तो इसलिए हाँ। मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपका पेज ओपन करूं मैं यहाँ पे? नहीं, वो प्रोस्पेक्ट खोलो मैंने सर। कौन सा वाला प्रोस्पेक्ट? एमक्योर फार्मा। एक मिनट, कौन सा फार्मा बताया आपने? एमक्योर। अच्छा, एमक्योर फार्मा। हाँ आपके बेटे ने किया है काम? हाँ सर, सब उसने किया क्योंकि मेरी अभी वो ट्रांसफर हो गई राजकोट। आप राजकोट आ गए, क्या हाँ, बात है। तो सिविल में मेरी ट्रांसफर हो गई तो अभी सर पूरा दिन आने जाने में थोड़ा नया सेटअप है तो अच्छा 5 अच्छा, बजे चला जाता हूँ, शाम को ओके 7 ओके, बजे आता हूँ। राइट तो राइट, ये सब डेटा सर उसने निकाला है पूरे के बहुत पूरे। अच्छा, बढ़िया काम किया है आपके बेटे ने, गुड, वेरी गुड। क्या है, मेरी बताओ। नहीं सर, वो आपको उसमें खोलना पड़ेगा, मतलब PDF फाइल अच्छा, में। इसमें खोलना पड़ेगा, हाँ हाँ RHP, हाँ। ओके, ये है एमक्यू, ओके। उसमें 28 पे नंबर पेज पे आइए, 28 नंबर के पेज पे। 28 नंबर का पेज, ओके। हाँ, तो ये देखो सर, ये जो उसने अमाउंट की जगह पर ये बुलेट पॉइंट दिखा है ना, मतलब 2 जगह, वो बहुत सारी जगह पे ये इतने ऐसे बुलेट पॉइंट आते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करता है, ये बहुत पूछ रहा है मेरे को। कहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर में आप कह रहे हो? हाँ हाँ टेबल में, हाँ टेबल में जो ये बुलेट पॉइंट दिखा रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, अच्छा, आपका बेटा है अभी ऑनलाइन? हाँ हाँ सर, यहाँ मेरे साथ ही है। हाँ, तो चलो उससे ही बात कर लेते हैं डायरेक्ट। हेलो सर। यस, कैसे हो? फाइन, फाइन, यस। चलो बढ़िया कर रहे हो। चलो हाँ, देखो, थैंक यू। मैं नाम भूल गया आपका। मिलन। मिलन, ओके, मिलन मिलन, चलो अभी कभी नहीं भूलेंगे। तो मिलन देखो, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर जो है, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? प्री पेमेंट और शेड्यूल्ड रिपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग। तो इतना तो क्लियर है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लियर है, वो 950 करोड़ को इस्तेमाल करेंगे बोरोइंग के लिए, बराबर की नहीं? बराबर। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यहाँ पे बुलेट दिया हुआ है, तो इसका कोई ठिकाना नहीं कि इसमें कितना खर्चा हो जाएगा, राइट? नेट प्रॉफिट भी इनको आइडिया नहीं है कितना हो जाएगा खर्चा, राइट? बराबर। अब ये नॉर्मल होता है, देखो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब कंपनी के IPO के लिए जो अलग अलग खर्चा हो रहा है वो एक फिक्स रकम होती है, उससे बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं होता है, पर वो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं रहेगी, किसी में नहीं लिखा होगा। हाँ बराबर, जब काफी सारी डिटेल में जगह पे। देखोगे ना, वो डिटेल सेक्शन में दिया होगा कि इतना हम जनरल कॉर्पोरेट पे खर्चेंगे IPO लाने के पीछे, बराबर। देखो यहाँ पे जो कंपनियां हैं इनको लिस्ट कौन करा रही है? ये सब मिलके, तो इन सबको भी पैसा देना पड़ेगा ना, इनके पीछे भी कॉस्ट होगी। तो कॉर्पोरेट कई कॉस्ट होती है कंपनी के IPO में, राइट? पर वो क्लियर नहीं है, तो उन्होंने बुलेट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। या क्योंकि काफी सारी जगह पे मैंने देखा कि डेटा में उन लोगों ने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है, उन लोगों ने इसी तरह से बुलेट पॉइंट रख दिया था। राइट, इट्स ऑल राइट, वो होगा ऐसा बहुत जगह पे, पर वो जगह का बहुत बड़ा रोल भी नहीं। ओके
बराबर ना। देखो 1000 करोड़ रुपए अगर वो बोरोइंग के पीछे डाल रहे हैं, यहाँ पे कितने होंगे? 25-50 करोड़। तो वो 1000 के सामने 25-50 का कोई मोल नहीं है, बराबर। इसलिए शायद इसमें जो प्रमोटर्स वाला पेज था ना, उसमें भी ऐसा था। अच्छा, मुझे पक्का याद नहीं है, पर हाँ। शायद उसमें था। ये सर सर इसमें ही बनाया। अच्छा, ये जो पूरा डेटा है वो, हाँ सब इसमें बनाया। ओके। कहाँ का कंपनी है मिलन ये? मतलब ये वो लो डेप्थ वाली है। हाँ, पर उसका increase हो रहा है। कंपनी तो गुजरात की है, सतीश मेहता, सुनील मेहता, यस, है ना। मतलब मैंने इसमें मेरे पॉइंट्स रखे थे कि इसके ऊपर थोड़ा डेप्थ है, राइट, बाकी इसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, बराबर है। और Right. आईपीओ का मेन पर्पस भी उसका डेप्थ रिडक्शन ही है। बराबर है। पर उसके देखो बाद- हाँ, मिलन, डेप्थ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, वही जब डिविस का आईपीओ आया तो इतना ज्यादा नहीं था। बराबर है। जब ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया, उसका भी बोरोइंग इतना ज्यादा नहीं था। हाँ, राइट, तो ये तो क्लियर कह रहे हैं कि मेरे सर पे कर्जा है, वो कर्जा पूरा करने के लिए पैसा दो। हाँ। सर इसलिए उसके बाद भी उसका डेप्थ इतना कम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो मतलब फिर इसको अवॉइड करने का, फिर मेहनत नहीं करने की, हाँ, दूसरी कोई कंपनी ढूंढने की कि चलो अभी इसको छोड़ो, अभी मैं किधर देखूं। राइट ना, ताकि क्या आपका देखो कम टाइम, हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो समय जो डाल रहे वो फोकस्ड हो, कम समय में हाई प्रोडक्टिविटी देनी है, बराबर ना। क्योंकि ज्यादा टाइम आपका किधर जा रहा होगा? आपकी खुद की जॉब में, खुद की पढ़ाई में, यस, बराबर। तो एक बार आपको लगता है कि इतना नहीं है इसको देखने जैसा, तो फिर इसको छोड़ के फिर दूसरी कंपनी देख लेने की। बराबर। हाँ, इसमें सर ये नंबर 2 पे देखो रेट पॉइंट में लिखा है सर। हाँ, क्या लिखा है? कंपनी हैज वेरी मच डेब्ट। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड, बढ़िया। राइट, तो बिल्कुल सही बात है वो कि बहुत ज्यादा डेब्ट है और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आईपीओ से भी डेब्ट तो रहेगी, बराबर है अशोक भाई? तो ये तो सर क्लियर मिला? येलो किया था ना, इसमें देखिए ऑफर फॉर सेल में भी शायद ऐसा ही था। वो ऑफर फॉर अच्छा। सेल वाला जो टेबल है ना उन लोगों का, हाँ, ऑफर पर्पस, उसमें भी बुलेट पॉइंट्स दिए हुए थे, इसलिए मैंने ये ब्लैंक रखा था। अच्छा। ऑफर फॉर सेल तो वैसे एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ, वही। नहीं सर ये नोवा को आप बोल रहे हैं? देख लेते हैं। नहीं आप पीडीएफ दूसरी देख रहे हैं आप। ओके, अच्छा, ये तो वो है, ये रही आपकी। कहाँ गया? समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, यस, ऑफर साइज आ गई। हाँ यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट। कोई बात नहीं, क्योंकि ये आरएचपी पहले से आ जाता है, राइट। और उनको उस समय उन्होंने तय नहीं किया है क्या करेंगे। जैसे जोमेटो का भी आपको पता है कि जैसे ऑफर साइज नजदीक आ गई तो प्रमोटरों ने भी कम माल बेचा, राइट। तो ये क्लियर नहीं है इस, और देखो फ्रेश इशू क्लियर है, क्या है? हाँ, 1100 करोड़ का हम लोग पैसा हमको चाहिए फ्रेश इशू में। 1100 करोड़ हम लोग रेस करने वाले, तो 1100 करोड़ तो कंपनी लेगी, बराबर की नहीं? फ्रेश इशू में आएगा। अब ऑफर फॉर सेल में इतना क्लियर है, क्या है? देखो, द ऑफर फॉर सेल ऑफ इतने जो शेयर है, कितना लिखा है ये? 1,81,68,000, मतलब 1.8 करोड़ शेयर जो है। अब उसकी कीमत कितनी होगी वो तय नहीं है अभी, राइट। इंक्लूडिंग इतने शेयर प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर के होंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि दोनों प्रकार का आईपीओ ये है, फ्रेश इशू भी है और प्रमोटर भी अपने शेयर बेचने वाले, यस, बराबर की नहीं? हाँ। ओके, अब ये क्लियर तब होगा जब इनका एक प्राइस नक्की हो जाए। तो प्राइस जब इनका आ जाता है तो पता चल जाएगा कि टोटल करके कितना आईपीओ है, ओएफएस का कितना और फ्रेश इशू कितना। ओके, 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 गॉट इट। प्रैक्टिस करते जाने का, ऐसे ही धीमे धीमे सब चीजें क्लियर होती जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच मिलन एंड अशोक भाई। थैंक यू। सागर भाई का कुछ क्वेरी है। यस सागर भाई, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अपने फॉर्मेट में 7 नंबर पॉइंट है बेसिस ऑफ द ऑफर, उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस है, उसमें सर क्या क्या चीज, कौन सी चीजें देखनी चाहिए? तो क्वालिटी में हमें देखना है, क्वालिटी में हमें क्या देखना चाहिए कि भाई कंपनी
के मार्जिन अच्छे है कि नहीं, राइट, कंपनी का जो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी वो अच्छा है कि नहीं, कंपनी की सोलवेंसी कैसी है, मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फेवरेबल है कि नहीं, जो कंपनी के पास पैसा है उस पर प्रोड्यूस अच्छा कर रही है कि नहीं, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीजों से क्वालिटी बनती है, बराबर। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो चलिए हम लोगों ने काफी क्वेरी पे बात भी कर लिया, एंड आई होप द सेशन, जो पूरा जो सेशन हमने 4 वीक किया, इससे काफी आइडिया आई होगी। लेकिन अब मुझे आप ये बता दीजिएगा खाली कि कौन कौन प्रेजेंट करना चाहेंगे। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आज के नहीं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दो, इट्स ऑल राइट। या आप निलय को बता सकते हो कि निलय मैं ये चीज को प्रेजेंट करूंगा, राइट, एंड वी वुड बी हेल्पिंग यू ऑन दैट प्रोजेक्ट। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू सर। Thank you, sir.